गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलेगा ना गुड नाइट बोलेगा। 9 बज के ज़्यादा हो गए। ऐसे फेसबुक देख रहा था। फेसबुक देखते देखते एक क्वेश्चन, एक सवाल दिल में आया ना, क्योंकि जोरों शोरों से सब लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद रैली उली पूरा झंडा उंडा बुक के गाड़ी में लोग कर रहे। तो एक सवाल ये आया कि ठीक है, बहुत अच्छा लीडर है, अच्छा वर्कर है, अच्छा नेता है ग्रास रूट में, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी पार्टी में लीडर का कमी नहीं है। अभी लीडर ओवर फ्लडेड होके है ना, तो बीजेपी हर किसी को तो टिकट नहीं दे सकता है, एक ना एक को तो। नेटवर्क इशू। तो ऑन दैट सिचुएशन एंड ऑन दैट कंडीशन, जब आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला है और आपको कॉन्टेस्ट करना ही है, क्योंकि पब्लिक का पूरा आपके ऊपर में एक्सपेक्टेशन है और आपका लीडरशिप को पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, देन मेरा सोच ये कि सिंपल सा सोच था कि आप बीजेपी से नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, या आप डिसअपॉइंट हो गया और बीजेपी पार्टी में आपको रहना नहीं है, पार्टी का डिसीजन का अगेंस्ट में आपको स्टैंड करना है, जबकि पार्टी का डिसीजन का अगेंस्ट में स्टैंड करना ही है, तो आप लोग डायरेक्ट प्राइम ओपोजिशन पार्टी का टिकट लेके क्यों कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है? मतलब ये मेरा सवाल है, मेरा दिमाग में ये क्वेश्चन खटका है, इसलिए हम सोचे कि ये सवाल आप लोगों से वीडियो के माध्यम से वीडियो बना के पूछ ही लो ना। जबकि बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया है और आप गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, बीजेपी का अगेंस्ट में आपको कॉन्टेस्ट करना है, तो बीजेपी का डायरेक्ट ओपोजिशन वाला पार्टी से टिकट नहीं लेके बीजेपी का अलायंस वाला पार्टी से ही टिकट क्यों ले रहे हैं आप लोग? मतलब तो बीजेपी जो पार्टी, बीजेपी का आप लोगों को इंडिया का पॉलिटिक्स तो पता ही है, कौन कौन बीजेपी का अलायंस है, एनडीए में कौन कौन है, एनडीए ग्रुप में, टीम एनडीए में शरद पवार एनसीपी पार्टी है, कॉनरेड सांगमा एनपीपी पार्टी है, उसके बाद में आपका ये अपना पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए, ये भी नेडा का बैनर में जाके बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी को सपोर्ट करता है ना। तो यहाँ में अरुणाचल में बीजेपी को सीधा टक्कर कौन देता है? इंडिया ब्लॉक देता है ना। तो इंडिया ब्लॉक में यहाँ कौन है? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वाला आम आदमी पार्टी है। तो जो डायरेक्ट बीजेपी का प्राइम ओपोजिशन है, वहां से स्टैंड करके बीजेपी को ओपन चैलेंज करना चाहिए ना। तो बीजेपी का सबॉर्डिनेट्स, बीजेपी का असिस्टेंट वाला पार्टी का साथ जाके हम लोग बीजेपी को लड़ेगा, बीजेपी को हराएगा बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा समझ में नहीं आया है। इसलिए हम मतलब पूछ रहा है कि दोस्ती है ना, एक ही परिवार है, तो आपस में लड़ने का क्या जरूरत है? चाहे एनसीपी को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, बात तो बराबर है ना, बात तो बराबर है। चाहे पीपीए को वोट दो या चाहे बीजेपी को वोट दो, बात तो बराबर है। दोनों पार्टी में से कोई भी एक जीत तो एक ही फैमिली में जा रहा है। अगर सीधा सीधी बीजेपी टिकट नहीं दिया है बोल के बीजेपी को ओपन चैलेंज करके आप लोग कांग्रेस टिकट या फिर आम आदमी पार्टी का टिकट लेके स्टैंड करने से, कॉन्टेस्ट करने से, तो हम लोग सोचना था हाँ टिक किया है, अच्छा किया है, डायरेक्ट ओपोजिशन में गया है बोल के ना। या फिर हमारा अरुणाचल में एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, क्या है, अबू अपंग का बनाया वाला पार्टी का नाम भी हम भूल गए। वो लोग इलेक्शन नहीं होने से भी पार्टी जो एक्टिव नहीं रहता है ना, पार्टी का करिकुलर एक्टिविटी नहीं होता है, तो हम लोग भूल जाते क्या नाम था, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी एडीपी। तो डायरेक्ट या तो हम रीजनल आइडेंटिटी, यहाँ में बहुत ज़्यादा आदमी लोग रीजनल और ये हम लोग का आदमी लोग बोलता है ना, हम लोग ये है इंडिजिनस बोलता है ना, इंडिजिनस है हम लोग का। इंडिजिनस का कल्चर खतरा में है, इंडिजिनस का परंपरा खतरा में है, इंडिजिनस का आइडेंटिटी खत्म होने जा रहा है, इंडिजिनस ही होने जा रहा है।
तो इतना इंडिजिनस के लिए एडवोकेटिंग करने वाला इतना पढ़ा लिखा लोग इंडिजिनस बोल के हालांकि वो इंडिजिनस फीलिंग जो सिर्फ रिलीजन तक ही क्यों कन्फाइन है, वो इंडिजिनस फीलिंग जो पॉलिटिकल एरेना में भी आना चाहिए ना। वो इंडिजिनस फीलिंग जो ये सोच रखना चाहिए कि इंडिजिनस का गवर्नमेंट बनाना है, इंडिजिनस का खुद का सरकार होना है। तो इंडिजिनस का सरकार कब होगा, जब आप एक खुद इंडिजिनस एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा और उस प्लेटफॉर्म से आप स्टैंड करेगा और जो भी कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होगा उसको आप हराएगा। उसका बाद में आप अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान सेटअप करेगा ना, तब जाके आप बोलेगा कि हमारा स्टेट में हमारा इंडिजिनस लोग रहता है और हम लोग इंडिजिनस लोग अपना गवर्नमेंट बनाता है। नेशनल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में किसी भी पार्टी का हो, अगर इंडिजिनस का अपना लीडर होगा तभी जाके इंडिजिनस आप अपना बात को रख सकेगा ना। आप लोग सिर्फ रिलीजन में इंडिजिनस होके कन्फाइन हो जाता है। बात जब पॉलिटिक्स का आ जाता है, पावर का आ जाता है, सत्ता का आ जाता है, सियासत का आ जाता है, वहां इंडिजिनस फीलिंग खत्म, वहां इंडिजिनस फीलिंग खत्म हो जाता है। वहां जाके आप लोग राम नाम सत्य है, जय राम जी की, जय सिया राम, जय श्री राम करके आप लोग बीजेपी जिंदाबाद करके बीजेपी का ये क्या बोलता है झंडा का नीचे में, पोस्टर का नीचे में आप लोग खड़ा होके जीसस क्राइस्ट को प्रे करता है। तो ये जो इंडिजिनस वाला फीलिंग है, ये इंडिजिनस वाला फीलिंग है, ये चीज को अगर आप लोग पॉलिटिक्स का इंडिजिनस का सरकार होना है, हमारा खुद का इंडिजिनस का ये होना है बोल के, हमारा अपना एक पहचान होना है। इंडिजिनस हम लोग अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनस लोग रहता है, ट्राइबल लोग रहता है, हम लोग इंडिजिनस लोग खुद अपना गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये वाला चीज तो हमको दिखाई नहीं मिलता है। सिर्फ रिलीजन का बात आता है तो इंडिजिनस रिलीजन हम लोग निंजा टेक्निक जिपा मावे उगुए गोंगो मलकती की बोले निंजा टेक्निक जिपा है। इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, इंडिजिनस का ये इंटरेस्ट के लिए आए लोकी सोध, हम तो ठीक ही बोलेगा, गलत तो नहीं बोलेगा ना। हमको रिपोर्टर बनने का क्या जरूरी है, वैसे इतना ज्यादा रिपोर्टर लोग अनएम्प्लॉय होके घूम रहे हैं, वो लोग को न्यूज नहीं मिलता है। हम ऐसे ही, मेरा पास में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये क्या बोलते हैं फेसबुक पेज है, फेसबुक से अपना बात, सोच विचार को, दिल का बात को आप लोग का बीच में हम रख सकते हैं ना। तो जो लोग सुनने दिल होगा, इंटरेस्टेड होगा, वो लोग तो साथ में सुनेगा ना। हाँ हम ठीक है, एक्चुअली नींद नहीं आ रहा था, ये फेसबुक देख रहा था तो फेसबुक में देखा है ना बहुत ज़्यादा लोग बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है बोल के ना, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी से गुस्सा है, बीजेपी ने हमको रिजेक्ट किया है बोल के कैंडिडेट लोग निकाल के कॉन्टेस्ट कर रहा है बोला है। तो देखा है तो कोई एनसीपी से कॉन्टेस्ट कर रहा है, कोई एनपीपी से कॉन्टेस्ट कर रहा है, कोई पीपीए से कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो ये जो जितना पॉलिटिकल पार्टी है ये तो बीजेपी का अलायंस है, इन लोगों का सपोर्ट से तो एनडीए गवर्नमेंट बना के उधर यूनियन के, ये यूनियन भारत सरकार का जो हमारा मोदी जी का गवर्नमेंट है उसमें तो इन लोगों का सपोर्ट से है। तो बीजेपी अलायंस में, बीजेपी से गुस्सा होके निकल के बीजेपी का अलायंस का घर में जाके बैठना, मतलब उसमें फर्क क्या है? हमारा तो सीधा सा सवाल है ना, उसमें फर्क क्या है? आर या पार का लड़ाई देना है, कांटे का टक्कर लड़ाई देना है तो सीधा सीधी प्राइम ओपोजिशन पार्टी में बैठ के लड़ना चाहिए ना, कि आपने जो डिसीजन दिया था वो गलत था, आपने मेरा वैल्यूएशन नहीं समझा है। आपका ओपोजिशन कैंप में जाके हम आपका प्राइम ओपोनेंट वाला पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म में हम खड़ा होके हम टिकट लेके हम कॉन्टेस्ट करके आपका डिसीजन को हम रॉन्ग प्रूव करेगा, आपका कैंडिडेट को हराएगा बोल के ये दम रखना चाहिए ना। फिर आप आज इतना मेहनत करके जेडपीएम में, कॉरपोरेटर में आप बीजेपी का कैंडिडेट को 1-2 वोट से अगर हरा भी देता है, हराने का बाद आप जीतने से भी क्या होगा? हम लोग का निसी में ना लंबा निसीगर होता है ना, निसीगर, लंबा निसीगर में बातुंग बागू होता है, तो बातुंग बागू, उसका बाद में न्योदंग क्योदा न्योसू होता है ना। तो बीजेपी
ये मेरा इंटरनेट जो ना ज़्यादा अप डाउन होता है. Tago tagi tanyo. Hello, no alpae. Paya lincho na comienza mo caldo y. Okay, pura na hena mamgo kapaso do. Paya lincho. मैंने हम वही बोल रहा था जैसे अभी हमारा कोलोरिंग में निसी इलाइट सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना, तो वहाँ जो गए लोग देखा होगा निसी नामलो होता है. निसी नामलो में ना बहुत ज़्यादा चौका होता है. किसी किसी घर में 10 चौका होता है, किसी किसी में 3, किसी में 6, किसी में 4 होता है ना. तो उसमें क्या होता है कि फ्रंट लाइन जो होता है, फ्रंट लाइन से जो उठता है मेन एंट्री से ना, उसको बागू बोलता है. उसको हमारा आया आगम में, आया माने ऊपर साइड, आया आगम में बागू बोलता है. यहाँ नीचे हमारा कई पानियर का लैंग्वेज में उसको ब्याग बोलता है ना. ब्योतू ब्याग अदुम तलोबिंग बालो बातुंग बागू. तो बीजेपी में डायरेक्ट बैठने वाला जो बागू इमी होदो नाम आइंग बना है, सबसे प्राइम एंट्री वाला चौका में बैठने वाला. उसका बाद में मिडिल में ऐसे ऐसे करके जाता है. तो ब्यातुंग इमिक जो सबसे लास्ट एंड, एक एंड से स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड वो ब्यातुंग इमिक होता है. और ब्यातुंग इमिक जो वहाँ में पूरा वेस्ट मटेरियल को फेंकता है. चंक पर ना, जैसे आज आप लोग पेमा कांदू साहब का वीडियो देखा है ना, हमारा एक बहन का साथ में निसी पोमो ड्रेस पहन के चंक पर में हुनी ऐसे पकड़ के दान कूद रहा था ना. वो हमारा निसी का ट्रेडिशनल तरीका है. पुराना जमाना में ऐसे दान को हम लोग ऐसे, हम भी बहुत कूदता है. ये पूरा चमड़ा चिल जाता है, हाथ जो हार्ड हो जाता है, दान कूदता है. वो दान चंक पर कहाँ में रखता है? वो ब्यातू में रखता है, ब्यातुंग में ना, उसका बातुंग में रखता है. वो बागू में चंक पर कभी नहीं होता है. तो जितना वेस्ट मटेरियल होता है, डस्टबिन होता है, गंदा पुंदा होता है, वो सबको हम लोग बातुंग का तरफ से जाके फेंकता है. और जो बड़ा चीफ गेस्ट, बड़ा अच्छा वाला आदमी लोग हमारा बागू से एंट्री मारता है. और कोई मतलब आदमी मर गया या डेड बॉडी को नीचे नमाना होगा, वो बातुंग से नमाता है, बागू से नहीं नमाता है. तो उसी तरीके से बीजेपी में अभी जो लोग प्रेजेंट डायरेक्ट बैठता है, वो लोग तो बागू में बैठता है ना. तो वहाँ से अगर आपको डायरेक्ट ओपोजिशन पार्टी में जाके आपको लड़ना है तो कांग्रेस में लड़ना चाहिए था. उसका अलायंस पार्टी में जाके, मतलब मिडिल वाला चौका में जाके बैठ के हम बीजेपी को लड़ रहे बोलने से बहुत नकली नहीं लगता है क्या? आप लोग को कैसे लगता है बताइए तो. एक तो ये वाला हमको बहुत पानी लग रहा है कि आप बीजेपी से नाराज. ये मेरा एक्चुअली हम बोरिंग हो रहा था, बेडरूम में था ना, नेटवर्क यहाँ अच्छा नहीं है. तो अभी हम बाहर वाला रूम में जाएगा, तो आप लोग से इंटरेस्टिंग बात करेगा ना. व्यूअर्स भी बढ़ रहा है, तो सुन रहे, देख रहे, अच्छा लग रहा है. अयो मेरा घर का स्टाफ लोग सो गया है, मतलब पूरा अंधेरा हो गया है. व्हाट्स दिस? मेरा घर का बोनी सो गया है ना, इसलिए अंधेरा हो गया है. हे भगवान. अभी हम यहाँ बैठ के थोड़ा चर्चा करेगा ना. वो एक है जो फेसबुक में देखा है, फनी लगा है, उसी को बात कर रहा है. और दूसरा है, आप हिंदू मंदिर में खड़ा होके, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, हिंदू मंदिर में खड़ा होके, जैसे हम आज दिन में बोला था, हिंदू मंदिर में खड़ा होके गायत्री मंत्र पढ़ना है. हिंदू मंदिर में खड़ा होके आप जो भी वो लोग का चांटिंग का, जो वो लोग का पूजा पाठ का, जो कि जैसे कि अलग अलग पूजा का अलग अलग मंत्र होता है ना. जैसे मृत्युंजय जाप होता है कि आदमी को नहीं मरने देगा बोल के बचाने के लिए ना. उसका बाद में क्या क्या अलग अलग जाप होता है. हनुमान चालीसा होता है ना, हनुमान चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा होता है. तो अलग अलग जो जो मंत्र होता है, वो हिंदू मंदिर में खड़ा होके हिंदू का आदमी लोग जब जाता है तो वो मंत्र को पढ़ता है. तो वो मंत्र को, वो चीज को हमारा क्रिश्चियन का चर्च में आके पढ़ने से क्रिश्चियन का पास्टर लोग, इवांजेलिस्ट लोग भी नहीं समझेगा, क्रिश्चियन का बिलीवर लोग भी नहीं समझेगा. तो उसी तरीके से मतलब हिंदू का
हिंदू का बनाया वाला पॉलिटिकल पार्टी, हमारा आरएसएस का बनाया वाला पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का टिकट को लेके उसका बाद में बीजेपी का जनता का सामने कर रहा हो के प्रेज द लॉर्ड, सबसे धन्य हो पिता परमेश्वर, आपका आशीर्वाद से हम लोग ये टिकट मिला है, अभी हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा है, आपका होली स्पिरिट हमारा साथ रहिए, ब्लेसिंग दीजिए बोल के प्रे कर दे रहा है। तो वहां में बेचारा वो हिंदू का देवी देवता लोग वो प्रार्थना को कहाँ समझेगा ना, उसको कहाँ समझेगा। वो लोगों तो मतलब जो जो जैसा बिलीफ है, जैसा विश्वास है, उस हिसाब से प्रार्थना भी उसी हिसाब से कर देना है। तो आप बीजेपी पार्टी से टिकट ले दिया है तो बीजेपी का पार्टी का मतलब हेड जो होता है उसमें हेड लोग का क्या क्या जैसे कि मंत्र होगा या क्या क्या होगा, मतलब जो आपको सिखाया जाता है वो चीज को बोल देना चाहिए। तो आप बीजेपी पार्टी का टिकट लेगा लेकिन उसमें जाके आप क्रिश्चियन का प्रार्थना करेगा, वो तो वो भगवान लोग देवी देवता लोग नहीं समझेगा ना। वो जो चीज को जो समझता है उसी से बोल देना चाहिए। तो अभी हम ये मुस्लिम का दरगाह में जाके, दरगाह में जैसे कि हाजी अली दरगाह ये में है, मुंबई में है, पानी का बीचों बीच में है ना, कि वहाँ में जाके हाजी अली दरगाह में हम वहाँ में जाके आवर फादर इन हेवन बोल के ना, वहाँ में हम लॉर्ड्स प्रेयर करके बैठेगा ना, लॉर्ड्स प्रेयर करके बैठेगा, आवर फादर इन हेवन प्लीज ये वो बोल के, या फिर हेल मेरी गा के बैठेगा। तो वो दरगाह का आदमी लोग, वो मौलवी लोग, काजी लोग नहीं समझेगा ना। वहाँ में तो हमको जाके बिस्मिल्लाहिर रहमानी रहीम औज़बिल्ला ये सब हमको बोलना पड़ेगा ना, तब जाके वो लोग भी समझेगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह इल्लल्लाह है क्या क्या वाले सलाम, उधर उस दिन जो सुल्तान बाई जो पढ़ रहा था इसे लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा, तब जाके वो भगवान, वहाँ का भगवान वो लैंग्वेज को समझेगा। तो जो भगवान जो लैंग्वेज को समझता है वो लैंग्वेज को बोल देना है। तो इसलिए मुलू नहीं है हमारा आदमी लोग बेचारा मतलब जो कि हिंदू लोग इतना अच्छा, इतना बड़ा धर्म है, इतना लार्जेस्ट हमारा कंट्री का सबसे बड़ा धर्म है और इतना मतलब पवित्र वाला धर्म है, वो हिंदू पार्टी का टिकट को लेके आएगा, उसका बाद आप क्रिश्चियन में प्रार्थना कर देगा। ये तो सरासर आप हिंदू देवी देवता को भी बेइज्जती कर दे रहा है ना, वो लोग को भी बेइज्जती कर दे रहा है। और मेरा क्रिश्चियन का ये जो ऑलमाइटी गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को भी आप लोग मतलब मौकरी कर रहा है। हमको ऐसे लगता है, ऐसे नहीं कर देना चाहिए। आप लोग वो पार्टी का टिकट को लिया है तो वो पार्टी का मंत्र को ही पढ़ देना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल फीलिंग है, सोच है, इसलिए नींद भी नहीं लग रहा था। तो हम सोचा चलो आप लोग को थोड़ा हम फेसबुक में लाइव वीडियो में आके होने से भी थोड़ा मेरा सोच को हम एक्सप्रेस करेगा बोल के ना, ये है। और दूसरा है कि बीच में जो आदमी होता है ना वो हमेशा पछता है। अभी सपोज करो हम लोग चाइना इंडिया लड़ाई हो गया, अभी चाइना इंडिया लड़ाई हो गया तो अभी हम लोग का चाइना का बॉर्डरिंग स्टेट कौन है? अरुणाचल है, हम लोग है ना। तो हम लोग अरुणाचल जो चाइना का सबसे बॉर्डरिंग स्टेट वाला, जब चाइना और इंडिया वार डिक्लेयर कर देता है तो हम लोग डायरेक्ट इंडियन है तो यस वी आर इंडियन बोल के हम लोग डायरेक्ट खड़ा होके स्ट्रांगली गोली खाने से खाएगा, गोला बारूद तोप खाने से खाएगा, बंदूक खाने से खाएगा। जो आर्चरी तीर धनुष चला सकते हैं और तीर धनुष मारना है, जो नंक्यो चला सकता है वो नंक्यो मारना है, जो तलवार काट सकता है तलवार काटना है। दुश्मन को तो मतलब लड़ना है तो आर या पार का लड़ाई लड़ना है। तो वहाँ में चाइना इंडिया वार डिक्लेयर हो जाएगा, वहाँ से पूरा हमारा इंडियन आर्मी लोग क्या क्या लोग ना पार्टी से जोकर पार्टी से भगवान का क्या लेना है। भगवान को मानने वाला, विश्वास करने वाला लोग अपना अपना पार्टी बनाता है। तो भगवान को मानने वाला लोग पार्टी बनाया। आप लोग पर्टिकुलर भगवान को मानने वाला का पार्टी से जाके टिकट मांगता है, उसका बाद में उसी पार्टी का आइडियोलॉजी को, उसी पार्टी का रूल्स एंड रेगुलेशन को आप लोग ये करना है तो एडॉप्ट कर देना है। तो आप लोग जो पार्टी का उस भगवान का पार्टी में जा देता है और उस भगवान को उसी पार्टी में जाके उसी पार्टी का दरवाजा में खड़ा होके ठा
ठैस ठैस थप्पड़ मार रहा है जैसे, इतना बड़ा टाइट स्लैप दे रहा है जैसे, वहां जाके क्रिश्चियन प्रार्थना कर देता है, वो गलत है। वही हम बोल रहे हैं। बाकी आप लोग को, क्योंकि वो तो मेरा अपना सोच है ना, मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है, ओपिनियन है। आप लोग को जो लगता है, जैसे लगता है, वो ये है ना। रीमो मटम, हम तो पस्तोर नहीं है दे, हम पस्तोर नहीं है। वोमिटिंग भेजने के लिए थैंक यू, लेकिन आपका वोमिटिंग मेरा मोबाइल स्क्रीन से निकाल के हमको नहीं लगेगा। हम अपना सोच को बोल रहे हैं ना। हम क्या बात बोल रहा था, ये भाई लोग का, सार लोग का, मैडम लोग का, ये जो कमेंट्स लोग ना मिसगाइड कर रहा है। तो वार होने से वन साइडेड खड़ा होके वार होता है। एक जगह में अपना पार्टी क्लियर होके लड़ना है, अपना देश को बचाना है, अपना जमीन जायदाद को बचाना है। तो हम इंडियन है तो इंडियन बन के चाइनीज को खून का नदी बहाने तक का लड़ाई लड़ना है। तो वो एक हो गया है इंटरनेशनल, मतलब हम लोग का एक कंट्री से अनदर कंट्री का लड़ाई, एग्जाम्पल के लिए बोले। अभी पॉलिटिक्स भी तो हम उस दिन भी बोले, पॉलिटिक्स भी तो ये मॉडर्न वार है ना। आज का डेट में तो कोई हम लोग तलवार पकड़ के, बंदूक पकड़ के, तीर धनुष पकड़ के एक दूसरे को मारा मारी नहीं करता है ना। ओ ओके ओके सॉरी, आप जो पूरा नहीं लिखा है ना, इसलिए हम नहीं समझाए। ठीक है, अभी समझ गया। तो इसीलिए अभी मतलब ये इसमें वार में ओए ओए ठीक बोला है राम ब्लेर। बीजेपी को हटाओ हटाओ बोल के चिल्लाने वाला लोग ना, बीजेपी नहीं चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, अपरा नहीं चाहिए, अपरा नहीं चाहिए बोलने वाला लोग अभी पूरा बीजेपी में टिकट लेके एकदम खुशी मना रहा है। और बीजेपी का टिकट को घर में लेके आके जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना कर दे रहा है। और जितना भी इवेंजलिस्ट पास्टर कुछ कुछ है, तो वो लोग जाके ये कर रहा है। हाँ अगा दरवाजा खुलेगा, मेरा बेटा आ गया चर्च से। आया हम एक्चुअली में ना ये सो गया था, बट नींद नहीं लग के वो बीजेपी वाला, दरवाजा लॉक करो ना बेटा। ओ बीजेपी वाला लोग टिकट लेके आने का बाद जीसस क्राइस्ट को प्रे कर रहा था ना, उसको दिखाई मिल गया, हम बहुत पानी लगा, इसलिए हम कैमरा ऑन कर दिया बात करने के लिए। ठीक बोला है रीमो मतम जी, अब ठीक बोला है जिम्मा हो गए। तो इसलिए मैंने अभी बीजेपी को लड़ेगा बोलता है और बीजेपी से टिकट मांगता है, बीजेपी को लड़ेगा बोलता है, बीजेपी से टिकट नहीं मिला है बोल के गुस्सा करता है। उसके बाद आप लोग बीजेपी का अलायंस पार्टी का टिकट लेते हैं। तो ये लड़ाई हमको टेस्टी नहीं लग रहा है, वही हम मतलब देख के मजा नहीं लग रहा है। हम तो शुरू से पर्सनली हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम कभी सपोर्ट भी नहीं किया, अगेंस्ट भी नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी लोग अपना जगह है, हम हमेशा लीडरशिप पर्टिकुलर इंसान से मतलब रखा है। लेकिन अभी जब अगर हमको जबरदस्ती बोलेगा, बहुत बात करने मन होता है, कुछ कुछ टॉपिक होता है तो बात को तो हम अकेला मेरा पेट में रखने दिल नहीं होता है ना, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने दिल होता है। तो हम कैमरा ऑन करके लाइव ऑन करके आ जाता है, बात करता है क्या करेगा ना रिक सोलोमन न्योदू जी। तो ओ सॉरी दे ओई बोमन्यो वो कापा मा, आपका कमेंट्स को हम दिखाई नहीं मिला है। जो कमेंट्स दिखाई मिलता है उसको जवाब दे देता है, और कुछ कुछ कमेंट्स जल्दी जल्दी ऐसे चला जाता है ना, तो उसको दिखाई नहीं मिलता है, सॉरी। हाँ वो है। तो अभी हम लोग को बोलता है कि हम लोग को नहीं, हमको स्पेशली हम जो सुनाई मिलता है उसको हम बोलते हैं। हमको बोलते हैं कि आप कन्वर्ट हो चुका है, आप कन्वर्टेड वाला जो अरुणाचल में एसटी सरेंडर करना है, ट्राइबल राइट्स को सरेंडर करना है और आप चला जाना है बोलता है। तो वो मतलब क्या है, वो डिक्टेटरशिप हो गया। तो वो डिक्टेटरशिप हो गया है और उसको हम सहमत नहीं है। हम तो कन्वर्ट हुआ है बोल के हम कन्वर्जन मतलब बपतिस्मा लेने से
पानी में डुबकी लगाते समय में आज से हम निसी नहीं होगा, हम इजराइलिट्स होगा ऐसे बोल के तो हम कसम नहीं खाया है। हम निसी तो निसी ही रहेगा, हम निसी लड़की था, निसी औरत था, निसी औरत ही रहेगा। लेकिन मेरा सोच विचार को हम पवित्र करेगा। पहले हम रिवेंजफुल सोचता था ना, पहले हम रिवेंजफुल सोचता था, आदमी को हम ये करेगा, मारपीट करेगा, जो हमको गाली दिए उसको बदले में हम भी गाली देना है, जो हमको बेइज्जती किए उसको हम मौका ढूंढ के हम भी बेइज्जती करना है, जो हमको मारने के लिए कोशिश किया उसको पकड़ के हम भी मारना है बोल के ना, हम वो सोच रखता था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को सुनने का बाद में अभी हम ऐसा सोच नहीं रखेगा। जो मेरा लिए गलत किया था उसके लिए हम प्रे करेगा, जो हमको गाली दिया था उसको हम प्रार्थना कर देगा, जो हमको बेइज्जती किया था उसको हम प्रार्थना कर देगा। ऐसे बोल के प्रभु यीशु मसीह का सामने में आके हम बपतिस्मा लिया है। तो हमको ऐसा सोच, मेरा सोच को बदला है ना, मेरा सोच को बदला है, लाइफ को देखने का नजरिया को बदला है। आज का बात और हम झूठ नहीं बोलेगा ना। आज का बात में ओ माय डार्लिंग गुंगली टच्चू ब्रदर, आप जो मेरा बात को नहीं समझा है क्या? पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन को मिक्स अप नहीं करना चाहिए, इट्स माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन को रखने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कीजिए ना ब्रदर। जब देखिए हम कौन सा टॉपिक में था, अभी फिर दूसरा टॉपिक में आ रहा है, लेकिन हम डिटेल्स में आपको बताना जरूरी है। गुंगली तचू बाई, आप सुनिए। वर्ल्ड का जब शुरुआत हुआ था, शुरू में कोई धर्म नहीं था, हर कोई अपना हिसाब से चलता था ना। बाद में जब धर्म का फॉर्मेशन, रिलीजन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, दो आई एम ए क्रिश्चियन लेडी, आई एम ए क्रिश्चियन बिलीवर, आई एम ए क्राइस्ट फॉलोवर पर्सन, मैं क्राइस्ट फॉलोवर हूँ। लेकिन आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ, जब क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना शुरू किया, उसका बाद में बिशप बना, पोप जॉन पॉल बना, उसका बाद में ये क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन का बीच में एक, क्रिश्चियन का अंदर में एक काउंसिल बना, उसमें लीडरशिप का चयन होता है, चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो कंट्री रोम जो इटली में है, रोम से शुरू होके पूरा, मतलब रोम से शुरू होके इंग्लैंड कहाँ कहाँ पहुँच के पूरा यूरोपियन कंट्री को पूरा क्रिश्चियन ने डोमिनेट करना शुरू किया। जब क्रिश्चियन ने डोमिनेट करना शुरू किया तो उस समय कितना होलोकास्ट हुआ है, कितना ब्लड शेड हुआ है। जो लोग क्रिश्चियन नहीं बनाए उसको उस समय में फोर्सफुल क्रिश्चियन, उधर अलग अलग कंट्री में फोर्सफुल क्रिश्चियन, क्योंकि जो जगह को क्रिश्चियन लोग इन्वेड करता है, क्रिश्चियन रूलर लोग इन्वेड करता है, मतलब वो कॉन्टिनेंट या वो एरिया जो वो उसका अंदर में आ जाते, तो उसका आदमी लोग को कंपल्सन बना दिए कि आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करना पड़ेगा, बपटिज्म लेना पड़ेगा बोल के। तो उसका बाद में अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करेगा तो आपको हमारा सिटीजन नहीं मानेगा या फिर आपको एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसा मतलब हिस्ट्री आप पढ़िए। लाइक वाइज अभी यहाँ क्या हुआ है, मिडिल ईस्ट का जितना एरिया है वहाँ से लेके आप देखिए, फिर मुस्लिम साम्राज्य का कहानी आप लोग देखिए, ईरान इराक का देखिए ना, उसमें अलग अलग सल्तनत लोग का ये था। मुस्लिम साम्राज्य में सबसे बड़ा सल्तनत जो था वो था उस्मानिया सल्तनत और मुगल सल्तनत, दो सल्तनत था। तो जब उस्मानिया सल्तनत ने जितना भी एरिया को इन्वेड किया, जितना एरिया को कवर अप किया है, सबको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनना ही पड़ेगा बोल के ना, मुसलमान नहीं बनने से आपको वहां से आपको गला काट के उड़ा दे। कितना हम लोग का क्रिश्चियन का जगह को ना, मतलब मुसलमान लोग कब्जा कर लिया। तो उस समय में पूरा उसको मुसलमान बना दिया। तो लाइक वाइज इंडिया में भी ऐसा था। हमारा इंडिया में मुगल सल्तनत, जब मुगल सल्तनत था तो मुगल लोग का ये था कि जितना हो सके लोगों को मुसलमान बनाना है, मुस्लिम बनाना है। और जो लोग मुस्लिम नहीं बन के जबरदस्ती जो लोग हिंदू बनेगा या क्रिश्चियन बनेगा बोलता है, वो लोग को मतलब कुछ लोगों को एग्जीक्यूट कर देता था। और कुछ लोगों में जहाँ कंपल्सन होता है, राजा लोग होता है, राजपूत लोग होता है, वहाँ में वो लोग क्या करता है, टैक्स लगा दिया कि आप मंदिर जाने के लिए आपको मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाके आप मंदिर जाने सकेगा। आप टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको मंदिर जाने नहीं दिया जाएगा। अरे पुराना समय में ये जो रूल लोग ना बहुत खराब था। तो हर धर्म हर रिलीजन जो पहले तो अपना रिलीजन को फोर्सफुली लोगों का ऊपर तो
तोपता है कि आप मेरा रिलीजन में आना पड़ेगा, मेरा कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। उसका बाद में आपका कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है तो आप उसका ऊपर रूल करता है, शासन करता है। और जो लोग आपका कम्युनिटी का मेंबर नहीं बनता है उसको एग्जीक्यूट कर जाता है। एग्जीक्यूट माने गला काट देता है, मरा देता है उसको, या फिर फांसी दे देता है। ऐसा करके ये शुरू से मतलब इतिहास गवाह है, पुराना लॉन्ग हिस्ट्री है, आप देखिए। तो ऐसे करके शुरू से ऐसे होके आया है। रिलीजन जो निकला ही इसलिए, रिलीजन का कंसेप्ट ही ये था कि रिलीजन जो आप पॉलिटिकली लोगों को अगर पावर को आप अगर ग्रेब करना है, पावर को आप ग्रेब करना है, पावर को अपना तरफ लेके आना है, तो बस आपको सबसे पहले रिलीजन कार्ड खेलता है। रिलीजन पूरा धर्म, पूरा अपना धर्म में लोगों को लेके आता है। ये पहले से ऐसे ही। नहीं तो सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है ना, ह्यूमैनिटी है ना। ह्यूमैनिटी का बारे कौन प्रचार करता है? कोई भी प्रचार नहीं करता है। ह्यूमैनिटी का बारे में आज कोई प्रचार करता है नहीं। आज कोई बोलता है तो मैं ब्राह्मण बाई हूँ बोलता है, कोई बोलता है तो मैं इल्लल्लाह है, अल्लाह हो अकबर, में अल्लाह ताला का बंदा हूँ बोलता है। तो ऐसे करके हर कोई अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, बट इंसानियत का प्रचार कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही धर्म है इंसानियत का प्रचार करने वाला, वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट का प्रिंसिपल को कितना परसेंट लोग क्रिश्चियन होके भी फॉलो करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जीसस क्राइस्ट का प्रिंसिपल को जो लोग फॉलो करता है वो लोग ही क्रिश्चियनिटी ह्यूमैनिटी को फॉलो कर रहा है। उसमें भी ऐसे होके, इसलिए आप यहाँ में बोल रहे हैं ना, धर्म और रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करने से ठीक है बोल रहे हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे का साथ इतना कनेक्टेड है कि बिना रिलीजन का कोई पॉलिटिक्स ही नहीं खेला जा रहा है। बिना रिलीजन का पॉलिटिक्स आप खेलेगा तो भी क्या बेस में खेलेगा? अभी देखो हमारा इंडिया में क्या होता है, जात पात ना, भेदभाव, धर्म, ये सब का तो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है ना। जैसे कि SC ST OBC ब्राह्मण, हमारा समुदाय के लोग, हमारा क्लान के लोग, हमारा क्लास के लोग, ST क्लास के लोग, OBC क्लास के लोग, ये वो तो माइनॉरिटी, ये सब पॉलिटिक्स तो इंडिया में भी खेल रहा है, वह दूसरा स्टेट में भी। अभी हमारा यहाँ में एट प्रेजेंट अरुणाचल में क्या खेल रहा है? अरुणाचल में दोनी पोलो वर्सेस क्रिस्तान। ये एक मतलब लॉन्ग प्लान स्ट्रेटेजी है कि लोगों को कैसे बागबाती करना है। पहले आप लोगों को बागबाती करो। जो लोग एक साथ में मिलजुल के खा पी के अच्छा से फैमिली जैसा रह रहा था ना, वो लोग को बागबाती करो। बागबाती करने के जब आप बागबाती कर देगा, लकड़ी इतना मोटा होने से तो उसको ऐसे पकड़ के तोड़ने नहीं सकता है ना, लेकिन वो लकड़ी को बाग कर दो, पतला हो जाएगा तो आप तोड़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉल की ब्रिटिश का जो एक पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। चीजों को कमजोर करो, पतला करो, बागबाती करो, फिर तोड़ दो, मसल दो ना, इजी होता है। तो उसी तरीके से यहाँ अभी हम लोगों को धोनी पोलो वर्सेस क्रिस्तान करके रखा है। तो चलो ठीक है, धोनी पोलो मानने वाला लोग हिंदू लोग का साथ में, इसलिए आप लोग कभी कभी हम खुद भी सवाल करते हैं ना, और हम तो फैक्ट को बताता है कि धोनी पोलो मानना गलत नहीं है, धोनी पोलो मानना अच्छा है। लेकिन धोनी पोलो में मानने वाला लोग, हम लोग का ट्राइबल आदमी लोग, बंदर खाने वाला, गाय खाने वाला, मिथुन खाने वाला लोग, ये लोग अपना आप को हिंदू का साथ रिलेट क्यों करता है? क्योंकि हिंदू में धोनी को सूर्य देव बोलता है, सूर्य देव बोल के धोनी को पूजा करता है। और पोलो को चंद्रदेव बोलता है, चंद्रदेव बोल के वो लोग ये पूजा करता है। तो हिंदू का कुछ कुछ चीज जो धोनी पोलो से बहुत रिलेट होता है। तो इसी तरीके से ये लोगों को ये समझाया गया, ये छोटा से ये समझाया गया। उन लोगों का बहुत ब्रांचेस है ना, एसोसिएशन है, क्या है, अखिल भारतीय संस्थान है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है, क्या क्या है, दुनिया भर का संस्थान होता है ना। उसमें लोगों को दिमाग में ये डाला जाता है कि सन को पूजा करने वाला हिंदू लोग सन को पूजा करता है, और जो लोग यहाँ अरुणाचल में जो लोकल आदमी, जो इंडिजिनस आदमी सन को पूजा करता है, दे आर इक्वली, वो लोग हिंदू ही है। लेकिन हिंदू बोल के यहाँ पहले से नाम को मालूम नहीं होने का वजह से आप लोग हिंदू बोल के खुद को नहीं सोचा, इसलिए धोनी पोलो पोलोवर ऐसे टाइप का मैंने समझा बुझा के आदमी को पूरा ब्रेन वॉश कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है ना। तो इसीलिए धोनी को मानने वाला सूर्य देव को मानता है, सोचता है, पोलो को मानने वाला चंद्रदेव को मानता है, सोच के पूजा करता है। तो उसमें एक दूसरे को रिलेट करता है वो लोग ना, रेजोनेट करता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वहां में हम लोग का जो सूर्य देव को मानने वाला, चंद्रदेव को मानने वाला लोग तो
से पाल दमा दके ना, गाय काट के तो नहीं खाता है, गाय को उल्टा गौ माता बोलता है, उसको माँ का दर्जा देता है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज है यहाँ में। और ये जो हम लोग का क्रिश्चियन जो है कि टोटली डायरेक्ट इजराइल से निकाल के पूरा यहाँ मिडिल ईस्ट में फैला है। तो मिडिल ईस्ट में फैला है, इताली से फिर यूरोप से फैल के उसका बाद में यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट्स में आया है ना। तो इसीलिए मतलब ऐसा हो के वो यहाँ में उसका हिस्ट्री में किताब में देखने से अभी हम एक वीडियो, हम हमेशा हमको नींद नहीं आंसर, हम वीडियो लगा के सुनता है, कुछ अच्छा वाला पॉडकास्ट लगा के सुनता है ना। तो यहाँ में अभी हम एक वीडियो सुन रहा था, वो जुडाइज्म जो एक जूश लोग का ना जो धर्म है, जुडाइज्म से हिंदू लोग का भी रेजोनेट होता है बोला है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जुडाइज्म जो है वो तो एब्राहमिक रिलीजन है, और एब्राहमिक रिलीजन में जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, हिंदू तो डायरेक्ट अलग डिफरेंट ये चीज हो गया। तो वहां में भी वो लोग रेजोनेट करता है कि एब्राहम का मतलब ब्रह्मदेव ना, और एब्राहम का जो पत्नी है ना सारा का मतलब देवी सरस्वती, ऐसे करके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम आधा सुन के छोड़ा है। ऐसे एक में वीडियो सुन रहा था और एक में फेसबुक देख रहा है। तो अरे नो बीजेपी टिकेतम नाज लेला ईश्वर अब हम प्रार्थना मल दोज दो, वो तो गलत हो गया ना। ईश्वर अब तो बीजेपी का माने मंदिर आलो हाजराम का, क्योंकि हमारा क्रिश्चियनिटी में तो मूर्ति पूजा, हिंदू बोल के नहीं, मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है। हम लोग का क्रिश्चियन का कोई ये मूर्ति नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग स्पिरिचुअली दिल से स्पिरिचुअली पूरा पवित्र होके साफ सुथरा होके हम लोग बिलीव करता है और होली स्पिरिट को महसूस करता है ना। वहाँ तो मूर्ति पूजा नहीं होता है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में आप लोगों ने देखा है। मोसेस जब ऊपर में माउंट सिनाई में 10 कमांडमेंट को लेने के लिए गया था, उस समय में लोगों को अच्छा से नीचे समझा के चला गया था ना कि मूर्ति पूजा मत करो बोल के। लेकिन जब मोसेस इतना फास्टिंग बैठ के, इतना प्रेयर फास्टिंग बैठने के बाद 10 कमांडमेंट को लेके बुक के नीचे आया है, तो देखा है लोग पूरा सोना का मूर्ति बना के डांस कर रहा है, पूजा कर रहा है, दारू पी रहा है, बांग पी रहा है, नशा कर रहा है। वो देख के मोसेस बहुत दुखी होके 10 कमांडमेंट का पत्थर को ऐसे करके फेंका है, तो गिराया है, तो 10 कमांडमेंट का पत्थर जो स्क्रैच नहीं हो गया था, नहीं पट गया था। उसी तरीके से हम लोग यहाँ में तो मूर्ति पूजा होता नहीं है ना, हम लोग मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करता है। तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं करता है मस्जिद में, क्योंकि अब्राहमिक जो रिलीजन होता है वहाँ में मूर्ति पूजा अलाउ ही नहीं है। जो मूर्ति पूजा करता है वो अब्राहमिक रिलीजन में आता ही नहीं है। तो फिर हम लोग का सनातन धर्म में तो बहुत ज़्यादा चीज़ में मूर्ति पूजा होता है, भगवान का इमेज बनाता है। जैसा अब एग्जाम्पल देखिए, दुर्गा पूजा मनाना है, लेकिन दुर्गा देवी का मूर्ति को कौन बनाता है? इंसान लोग ही बनाता है। इंसान लोग ही दुर्गा देवी का मूर्ति बनाएगा, उसका लिप्स बनाएगा, नोज बनाएगा, आइस बनाएगा, ईयर बनाएगा, पूरा मेकअप भी कर देगा। उसका बाद में इंसान लोग बना के उसी को कपड़ा उपड़ा पहना के सुंदर से डेकोरेशन करके फिर उसी को पूजा करता है, जो कि बाइबल का अगेंस्ट है। बाइबल में बोलता है कि ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो ईश्वर को मानता है, परमेश्वर को मानता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करने। तो बहुत सारा चीज़ है जो आप लोगों को खुद मतलब ये करना है, एनालाइज करना है, खुद ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो कहाँ मैंने बोलो कन्याकुमारी में खड़ा होके ये जम्मू एंड कश्मीर को दोनों को मिलाएगा बोलने से दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाएगा। कन्याकुमारी समुद्र के तट पर है, आखिरी छोर पर है। जम्मू एंड कश्मीर हिम के मतलब हिमालय के हिम मतलब बर्फ का सबसे यहाँ में है ना। तो इसीलिए अगर हमको डिसाइड करना है हमको कौन सा रास्ता चलना है, बीइंग ए लीडर, एज ए लीडर, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाला लीडर नहीं होता है। इलेक्शन जीतने वाला खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी होता है, और जो अच्छा खेल खेलता है वो इलेक्शन जीतता है। जो इंसान सही सोच रखता है और अपना लोगों को सही रास्ता दिखाने का कोशिश करता है वो लीडर होता है।
वो इंसान जो इलेक्शन कंटेस्ट करना है तभी लीडर मानेगा, वो भी जरूरी नहीं है। वो लीडर जो इलेक्शन जीतना ही है तभी लीडर मानेगा, वो ऐसा जरूरी नहीं है। लीडर मीन्स बाय बोर्न लीडर होता है। माँ का पेट से आदमी लीडरशिप क्वालिटी को लेके जन्म लेता है, जो कि अपना लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, सही सजेशन देना, वो सही लीडर होता है। इलेक्शन जीतने वाला आजकल तो हम लोग का यहाँ में तो क्या है, 3 पट्टी जैसा है। पहले दिन में भी हम बोले पैसा बेको तमाशा देखो, पैसा फेंको वोटर खरीदो ना, वो तो एक बिजनेस बन गया है। यहाँ में वो इलेक्शन जीतने वाला को सिर्फ लीडर नहीं बोलना है। तो उसी तरीके से यहाँ कुछ लोग इलेक्शन मतलब दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज। अपना आपको वो लोग लीडर सोच रहा है, लीडर मान रहे हैं, हम लीडर उतेगा, हम जिला उतेगा, हम कॉरपोरेटर उतेगा, हम सिटी मेयर बनेगा, हम जिला चेयरपर्सन बनेगा सोच रहा है, हम ग्राम उतेगा, हम जीपीसी ग्राम पंचायत चेयरपर्सन बनेगा सोच रहा है। लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या स्टैंड लेना है। जब आप खुद ही इतना कंफ्यूज है तो बाद में आप लोगों को कैसे गाइड करेगा, लोगों को कैसे आप सेवा करेगा, सर्विस देगा। इसलिए बेहतर सबसे पहले आप लोगों को अपना आप को एनलाइटन करना बहुत जरूरी है। अपना आप को मतलब कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये आप लोग नहीं हो पा रहा है जो अभी हम देख रहे हैं ना। तो अभी आप लोग सपोज करो एग्जाम्पल का बात बोला है। चलो अपना स्टेट असेंबली में तो कंप्लीट अपना बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, सिर्फ एक लौता पीस एमएलए है वो कांग्रेस आई का है। बाकी उसको छोड़ के जितना बाकी पार्टी, चाहे वो पीपीए का एमएलए हो, एनपीपी का एमएलए हो, एनसीपी का एमएलए हो, वो लोग तो क्योंकि बीजेपी का अलायंस है, तो अलायंस होने का वजह से वो लोग बीजेपी का पार्टनर है। नॉन बीजेपी वाला सिर्फ वन एंड ओनली आईएनसी का एक लौता एमएलए है अरुणाचल असेंबली में। तो 99.9% बीजेपी का रूलिंग है, बीजेपी डोमिनेट कर रहा है यहाँ, ठीक है, स्टेट असेंबली में। उसका बाद में वहाँ इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वहाँ में बीजेपी का पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपी है। उसका बाद बीजेपी का पार्टनर लोग जो अभी जैसे हम अलायंस बोला है ना, एनपीपी हो गया, एनसीपी हो गया, तो वो लोग अलायंस लोग अपना अपना जितना भी एमपी, 1-2 एमपी अपना स्टेट से जिता के लेके उसको भी बीजेपी का सपोर्ट में तेल दिया। तो वहां भी एब्सोल्यूट एनडीए का गवर्नमेंट है, वहां एब्सोल्यूट एनडीए का गवर्नमेंट है, स्टेट में एब्सोल्यूट बीजेपी का गवर्नमेंट है। अभी बच गया क्या, ग्रास रूट पॉलिटिक्स, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी डोमिनेट कर रहा है और स्टेट पॉलिटिक्स में भी बीजेपी डोमिनेट कर रहा है। अभी बच गया है ग्रास रूट पॉलिटिक्स। अभी ग्रास रूट पॉलिटिक्स में भी अगर बीजेपी पूरा सुपरा साफ करता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाता है, डोमिनेट करता है, तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा वीटो पावर मिल जाएगा कि आपका सेकेंड ओपिनियन लेने का उसको कोई जरूरी नहीं है ना। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपका सेकेंड ओपिनियन लेने, क्योंकि यहाँ आप यू आर नॉट एंसरेबल टू एनी वन ऑफ द, मतलब किसी को भी आप एंसरेबल नहीं है स्टेट में, क्योंकि आप लोगों ने क्लियर कट डिसीजन दे दिया कि नो, वी वांट टू बी इन द बीजेपी एंड वी आर विद बीजेपी, वट एवर द बीजेपी टेक्स डिसीजन विल फॉलो। ये प्लेज, ये कसम आप लोग खा लिया। उसका बाद काल को अपरा लगाओ, गाय मीट नहीं खाना है बोलेगा, चर्च को बंद करना है बोलेगा, मस्जिद को बंद करना है बोलेगा, गुम्पा मंदिर को बंद करना है बोलेगा, सब कुछ को बंद करना है। सब लोग जाके आप लोग आपका घर में केसरिया रंग का, सेफ्रॉन कलर का वॉल होना पड़ेगा। आपका हर घर में दरवाजा में ये कलर का, मतलब बात का बात बोला है, डिक्टेटरशिप, मतलब जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो ना, कितना इंच लिप्स को पहला के हंसना है वो भी वो डिसाइड करता है, कब हंसना है कब रोना है। आप रोने दिल नहीं होने से भी आपको रोना पड़ेगा बोल के वो डिसाइड करता है, हंसने दिल नहीं होने से भी आपको हंसना पड़ेगा। कपड़ा भी कितना इंच शॉर्ट स्कर्ट पहनना है, कितना इंच लॉन्ग पहनना है लड़की को, वो डिसाइड करता है। तो उसको बोलता है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। तो अगर आप यहाँ एब्सोल्युटली वीटो पावर दे दिया जाएगा तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट तो आना ही है। देन अभी 1-2 भाई बहन लोग, ये हम लोग सोशल समाज के लिए बात कर रहा है, करप्शन हो रहा है, पैसा, पब्लिक मनी, पब्लिक फंड इम्बेजलमेंट हो रहा है बोल के आप लोग चिल्लाता है, हल्ला करता है, बात करता है, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि अभी तक इसलिए सुन रहा है, झेल रहा है कि
आपका पंचायत में लास्ट पंचायत से बहुत ज़्यादा कांग्रेस का भी जिला परिषद लोग था, कांग्रेस का भी मतलब 1-2 ग्राम पंचायत मेंबर लोग था, अलग अलग था। तो अभी अगर इस बार का 2025 का ये ग्रास रूट इलेक्शन में अगर आप लोग ये 100% वीटो पावर को ओलो को दे देगा और ओलो को जो मर्जी डिसीजन लेना है लेने दो बोलेगा, तो आप और हम 1-2 आदमी हला करके पैदा ने हम लोग जो वो लोग डिसीजन देगा हम लोग वही मानना है। हमारा रास्ता नहीं बनाएगा, वो लोग बोलेगा रास्ता का नाम पे वो लोग नकली agyamar gyogong no boring paloni kam no ang yutuki distap mayayoki nam te tu amasolaka mo atu gyoding gyo na muslaka no tenang malo no jaw na bay huwang boring ja pala so no comments madung yado ne na boring no boring je kam no aking chang boring je kam tungte yago ne boring mapala tungte yago ne interested dung dula ना बोरिंग ना मम सो ही हम नो लिपा ने ग्यो पादू ने जाओ ना तुम लोग जैसा आदमी तो वायरस है समाज में ना समाज में स्थिति को बर्बाद करने में हमेशा 1-2 आदमी का वजह से तो सब कुछ बर्बाद होता है। तुंगा ग्यो ना में ओ ये कम से कम ग्रास रूट इलेक्शन में तो आप लोग थोड़ा बैलेंस में रखो, पावर को 1-2% अपना पास भी रखो ना। अरुणाचल का आदमी लोग सारा पावर को आप लोग वो बीजेपी को दे देगा, नेशनल दिल्ली वाला अमित शाह मोदी जी लोग को पूरा पावर को झूला भर भर के डाल देगा, तो हमारा पेमा खांडू साहब स्टेट का चीफ मिनिस्टर अच्छा इंसान होने से भी, अच्छा सोच विचार होने से भी उसका पास पावर नहीं रहेगा ना। वो सिर्फ एक पपेट बन जाएगा बीजेपी का। और बीजेपी वाला दिल्ली से जो ऑर्डर देगा, पेमा खांडू साहब आप ये कीजिए, ये नियम लागू कीजिए, आपको तुरंत ये आदेश जारी करना है, ये फरमान जारी करना है बोलेगा, तो पेमा खांडू साहब ना चाहते हुए भी हाईकमान का ऑर्डर है बोल के करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ आप लोग ग्रास रूट लेवल में पावर को थोड़ा बागबाती करेगा, बीजेपी को पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं देगा, अलग या माने ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी पावर को आधा रखेगा, तो वहां से बीजेपी वाला ऑर्डर पास करने से भी पेमा खांडू साहब का पास में एक ये बार्गेनिंग पॉइंट होगा कि हुजूर आला हुजूर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका आदेश के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता, आपका फरमान को आपके आदेश को पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है, परंतु मैं क्या करूं, नीचे ग्रास रूट लेवल में अन्य राजनीतिक दल का सरकार है ना, अदर पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायती राज में या आईएमसी में, बोट ईस्टर्न और वेस्टर्न, पासीघाट और ईटानगर में दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का वहां चलता है, तो वहां पे हम चाह करके भी वो नहीं कर पाएगा बोल के पेमा खांडू का पास भी बात करने का एक पॉइंट रहेगा। तो इसीलिए मतलब पेमा खांडू को भी बचाना है ना। आइनुल भाई सही बोला है ना? नहीं, पेमा खांडू को भी बचाना है। उसका बाद में ये क्या बोलता है, अपना लोगों को भी बैलेंस करना है, पावर को बागबाती करके अरुणाचल का आदमी अपना पास भी तोड़ा रखना है, तब जाके डेमोक्रेसी जो बैलेंस होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो बैलेंस होता है। नहीं तो 100% वीटो पावर आप नेशनल पॉलिटिक्स में, इंडियन पार्लियामेंट हाउस में आप दे चुका है, स्टेट असेंबली में दे चुका है। अभी ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स में अगर आप अपना लिए थोड़ा पावर नहीं बचाएगा, माय डियर माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दुश्मनों और दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी मैं काम आएगा मेरा ये सजेशन, जो मेरा अपना ओपिनियन जो सोच है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, थोड़ा सा पावर खुद के लिए बचाइए, कल को आपको बचाने कोई नहीं आएगा ना। क्या बोले, पालतू देखने मन नहीं हो गया? हाँ, क्या बोला है आप? जो पालतू देखने मन नहीं हो गया एकदम, प्लीज जो वीडियो डालने से पहले आपका बात को हम नहीं समझाए, जो तम तको को हम आपका कमेंट्स को नहीं समझाए, जो नहीं समझाए उसको ऐसे ही रहने दो ना। ज़्यादा कुरेदने से या तो प्रॉब्लम निकलेगा या तो बड़ा बम पटेगा ना। मालूम नहीं है बुझी जी ना कमेंट्स है ना मामना ओगे नो हेता सुदन रेंगो बुझी मा
Kene man bonge, tane man bonge, melengam ngo bendo tayo, kayo, ठीक है जो सुनने मन नहीं हो मत सुनो, जो देखने मन नहीं है मत देखो। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में थैंक यू बगंगियो सर, आप मेरे लिए ये ओपिनियन रखता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान है, रैशनल इंसान है, इसीलिए आप मेरा बातों को 90% राइट सुनता है। जो रैशनल नहीं होता है, जो बायस होता है, वो कभी भी मेरा बात को सुनने भी दिल नहीं करेगा, देखने भी मन नहीं करेगा ना। तो होगा वो एज ए को सिटीजन, एज ए अरुणाचल का को सिटीजन, आप लोगों का एक साथ में हम भी अरुणाचली एक सिटीजन है, तो हम आप लोगों को ऐसे हम कंसर्न होके एक एडवाइस दे रहे हैं कि पावर को थोड़ा आप लोग अपना पास भी रखिए ना। बीजेपी से टिकट नहीं मिला है बोलता है, लेकिन आप बीजेपी अलायंस का पास जाके टिकट मांग के आप बीजेपी को लड़ेगा बोलता है, वो तो लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हम बोल रहे हैं, अगर बीजेपी का कैंडिडेट को हराने का आप में दम है, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है उस कैंडिडेट को हराने का दम है, तो बीजेपी का ओपोनेंट वाला ओपोजिशन वाला पार्टी से उठना चाहिए। तो आप लोग की उठेगा, आप लोग की जीतने से आप लोग की लीड करेगा, तो पावर थोड़ा शेयरिंग होता है ना, पावर थोड़ा शेयरिंग होता है। आप लोग पावर को शेयरिंग नहीं करेगा, डायरेक्ट वन साइडेड पावर को दे देगा बोलता है, तो कल को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलने से भी कोई भी हला मत कर दीजिए, नहीं तो क्योंकि जो हला करेगा उसको भी डायरेक्ट पकड़ के जेल डालने के लिए टाइम नहीं लगेगा, उसका ऊपर में दुनिया भर का जूता केस भी बना सकता है ना, दुनिया भर का जूता। अच्छी पाई लागू मारा, आपका पास मेरा नंबर था तो क्या आप हमको ऐसे यहाँ में ये कमेंट सेक्शन में आके वीडियो में नंबर मांग रहे हैं? आपका पास ऑलरेडी मेरा नंबर था जिससे हम लगाए, आपका नंबर मेरा पास है कि नहीं हम चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपका पास मेरा नंबर होना चाहिए। तो नहीं होने से उधर दापो में अच्छी तपो मंगया लोग है और मेरा अजिन तसर दोयम लोग है, वो लोग से मांग लीजिए ना। बहुत ज़्यादा ये भाई लोग दोस्त लोग उधर है, तो दापो में आपका तालिहा का भी बहुत ज़्यादा आदमी का पास में, और मेरा सार केशोक बगबी का पास भी होगा मेरा नंबर, वहाँ से भी मांग लीजिए। मेरा तरफ से मेरा फीलिंग्स को शेयर करना बताना जरूरी था, बताया है। मानना नहीं मानना आप लोग ऊपर में है। और जिके मन्यांग नो हा ला nyurl दोतो अले होई सुमाबा नो नुलगे nyerke nule jiti jitare nulge nyernama nule jiti jitare nule jiti laila ngulam nule hoge ordar matan ngul hamte ya jidu belage nulge ordara mul te ya jidu belage si je tu situation है very jipaku ngul ganye malang nul bingku ang ba jidu ko ngo sachayam gyo ya ko je kam si habri trila habri ramla hala usangam gyo tam ya ko je nga gyo namam nul te nang kuma nul te je ka par do ko ngam nul ka nang kuma ka je ka par do ko ngo kilu kam ang ya laila ngo gyo ya jipine nga ga ward number 10 alona मेरा वार्ड नंबर 10 में हम उस दिन भी थैंक यू हेलो एसएन चेरा जी, हम उस दिन भी बोला है हमारा एक वोट को तो हम बीजेपी माने बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट को नहीं देगा, लेकिन हम उसका अगेंस्ट में जो भी XYZ कैंडिडेट उठेगा उसको हम मेरा एक वोट से जीतेगा ना हारेगा वो मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक वोट को हम जरूर डालेगा बोल के ना। तनारद तो जब तक जिंदा है सोच विचार को तो बात तो करना पड़ेगा ना, कैसे छोड़ेगा? सोच विचार को बात करना पड़ेगा। इंसान तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता है ना। माँ का पेट से निकालते समय में 0 मंथ्स होता है, फिर दूध पी पी के 3-4 महीना होता है, 6 महीना बाद सेरेलेक का आना शुरू होता है ना। उसका बाद में फिर धीरे धीरे इंसान उम्र बढ़ते जाता है, तो लड़का आदमी बुरा होते जाता है, लड़की आदमी बुरी होते जाता है। लेकिन जब तक मट्टी का अंदर में कब्र का अंदर कॉफिन का अंदर नहीं घुसेगा, अपना सोच विचार को तो बात तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या बोला है बी की आदम जल्दी बोलो, सुनाने मन हो रहा है।
तो नहीं, हम तो ये बीजेपी बीजेपी का साथ में अलायंस वाला लोग को हम तो ऑफिशियली बीजेपी को सपोर्ट दो, बीजेपी का अलायंस पार्टी को सपोर्ट दो, हम नहीं बोल देगा। और मेरा बोलने से तो कोई वोट भी नहीं देगा ना। लेकिन जो पावर को, बीजेपी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। हम खुद बीजेपी का बहुत साल बीजेपी को सपोर्ट किया है, बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट को वोट नहीं देने से भी एमपी कैंडिडेट को बहुत बार हम वोट दिया है ना। 15 साल हम वोट दिए बीजेपी का एमपी कैंडिडेट को। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि उस समय में कांग्रेस का रूलिंग था तो हम सोचे एक एमपी को अपोजिशन को वोट देगा तो पावर जो बैलेंस में रहेगा सोच के उस समय बीजेपी का एमपी कैंडिडेट को वोट दिया था। अभी तो बीजेपी वन साइडेड, पार्लियामेंट में भी वन साइडेड, उन लोगों का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, स्टेट असेंबली में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। तो कम से कम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो कम से कम कांग्रेस का थोड़ा हिस्सेदारी आप लोग रखने से ठीक है ना। तो टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे को दे सकता है, बाकी पार्टी तो ऊपर ही जिरम का, बाकी पार्टी नहीं देगा। हम तो जो देखता है जो सोचता है वही बोलता है। हम कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी ने हमको कभी फेवर नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरा अगेंस्ट में बात किया है। कांग्रेस पार्टी ने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी हमको करप्ट से बदनाम करने वाला, किरण रिजिजू का बी टीम है, बीजेपी का लगाया वाला है, तो कोशितल का जीएसपी पार्टी जो बीजेपी का अलायंस है बोलने वाला, ये सब प्रोपोगेंडा फैलाने वाला कांग्रेस पार्टी। अच्छा से सुन लीजिए आप लोग, ये सब प्रोपोगेंडा फैलाने वाला कांग्रेस पार्टी रातों रात व्हाट्सएप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पार्टी का ऊपर में उल्टा सीधा लिख के पूरा सर्कुलेट करने वाला कांग्रेस पार्टी। उसका बाद में हमको बेकार में किरण रिजिजू का साली है, किरण उसका जीजा है, वो किरण का लगाने देके ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है बोल के मेरा बारे में मिस प्रोपोगेट करने वाला कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग। उसका बाद में कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट आने का बाद में उसका बाद पूरा बंटवारा कर दिया ऐसे ऐसे करके। मतलब मेरा पॉलिटिकल करियर को खत्म करने वाला कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग है। हमको अगेंस्ट किया है बोल के वो लोग को हम अगेंस्ट करना है, हम ऐसा सोच नहीं रखता है। हम थोड़ा देर पहले बोले मेरा जीसस क्राइस्ट, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हमको ये नहीं सिखाया है कि शीतल बेटी तुमको जो अगेंस्ट किया है तुम उसको बदला लो, ऐसा कभी नहीं सिखाया है। हम डेमोक्रेसी जो एक पॉलिटिकल सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना कंट्री में, उसमें थोड़ा बैलेंस होना है सोचता है। बैलेंस होने से क्या होगा, तब आम जनता को, कॉमन पब्लिक को फायदा होगा। आम जनता को थोड़ा बहुत राहत का, चैन का सांस लेने मिलेगा। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, वन साइडेड हो जाएगा, तो आम जनता का लाइफ जो नरक जैसा हो जाएगा। इसीलिए हम अभी बोल रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से नाराज है, बीजेपी का टिकट नहीं मिला है बोल के, आप लोगों को टिकट डिफ्राइव हुआ है बोल के आप लोग गुस्सा है, तो सीधा सीधी कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके ऑफिशियली स्टैंड करना है। आर या पार का लड़ाई लड़ना है ना। बीजेपी का मेन ऑफिस से निकल गया, लेकिन बीजेपी का बाथरूम में घुस के आप लोग टिकट मांग के वहां से टिकट लेके फिर जय जयकार करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके घूम रहा है। मतलब इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। वही मेरा बोलने का मीनिंग जो है और वो है। और दूसरा है कि हम तो चाहता है कि पावर जो ये होना है, कम से कम इंडियन पार्लियामेंट में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने दिया। अरुणाचल असेंबली हाउस में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से गवर्नमेंट पर फॉर्मेशन करने दिया। कम से कम ईटानगर आईएमसी और पासीघाट आईएमसी में तो नॉन बीजेपी का गवर्नमेंट बनाइए, या फिर पंचायती राज में तो नॉन बीजेपी का गवर्नमेंट बनाइए, या मिक्स वाला गवर्नमेंट बनाइए। पावर जो शेयरिंग होना है, मेरा बोलने का मतलब पावर जो शेयरिंग होना है, शेयरिंग होगा पलांग अप डाउन पला डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, एक पला पूरा यहाँ है, एक पला ऊपर उठ जाएगा, तो मीनिंग दो मातू, तो पब्लिक ही सफरिंग करेगा, कोई और तो सफरिंग नहीं करेगा, पब्लिक ही सफरिंग करेगा। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन है। और इन शॉर्ट में बोलेगा तो बीजेपी और जो पर्टिकुलर बीजेपी से ऑफिशियल टिकट ले चुका है, बीजेपी का कैंडिडेट बन चुका है, आप लोग बीजेपी के लिए कैंपेन कीजिए, अपना पार्टी का बैनर लेके कैंपेन कीजिए। लेकिन आप लोग कैंपेन करने से पहले हम तो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को आप प्रार्थना करने से
और प्रभु यीशु मसीह आपको क्रिश्चियन को भगाने देने के लिए आपको पावर कभी नहीं देगा। और क्रिश्चियन को जो भगाएगा बोल के पॉलिसी रखने वाला पार्टी का वहां में आप प्रभु यीशु को प्रार्थना करने से प्रभु यीशु उधर वो बाउंड्री में आएगा भी नहीं, सुनाई भी नहीं देगा उसका बाद में। और वो भगवान लोग भी आप लोग का प्रार्थना को नहीं समझेगा। तो बेहतर आप लोग वो भगवान लोग को प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भगवान का लैंग्वेज में प्रार्थना कीजिए ना। ये मेरा सजेशन है ना। या थैंक यू अच्छी पाई लागू मेरा नंबर को आप लाइफ टाइम रिचार्ज कर देगा होगा तब तो अच्छी। आप मेरा नंबर तो सबका पास है अरुणाचल में, फिर भी हम आपको बता देगा। आप नोट कीजिए, मेरा जियो नंबर है। मेरा नंबर अच्छी आप पेन पकड़ा ना नहीं, यहाँ पहले पहले हाँ या ना बोलो तब आप नंबर बताएगा ना। पेन पकड़ाए ना नहीं, पेन और कागज पकड़ो। अच्छी मारा अच्छी पाई लागू कुलुम लोला कागज लो अला को बंगचो तेनी के ओंगो नंबर हम गियो तमरिलो। होगा कांग्रेस पार्टी ngam kam nule moka ngam jit ka e कांग्रेस पार्टी हो टिकट ना nya laila contest mat ka halango nulam suggestion जिया नाम गोस्के और नुले को सिजा कम टाइम है दोपा। अभी भी टाइम है, नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए टाइम है। और नॉमिनेशन फाइलिंग नहीं करने से पहले अभी भी आप लोग अपना डिसीजन को रीथिंक किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का लीडर को आप लोग लीडर भी अभी पार्टी प्रेसिडेंट अच्छी बोसीराम सिराम जी है, फॉर्मर ये एजुकेशन मिनिस्टर। और भी बहुत अच्छा जेंटलमैन है, उसका साथ में जाइए, मिलिए, बात कीजिए कांग्रेस पार्टी को। ठीक है अच्छी आप मेरा नंबर को नोट कीजिए 7 लिखिए, फिर 2 to 0 डालिए, फिर 2 to 5 डालिए, फिर 3 डालिए, फिर 1 डालिए, फिर 5 डालिए, फिर 2 डालिए, फिर 9 डालिए। वो है ठीक है समझाए होगा। मेरा अच्छी पहलागू मारा हमको लाइफ टाइम रिचार्ज कर देगा बोला है। थैंक यू सो मच अच्छी। आप रिचार्ज कर देने से तो हम हमेशा अच्छा अच्छा बात बोलने के लिए, और जब भी बात करने आएगा सबको बताएगा। हम जो नेट से बात कर रहा है, जो इंटरनेट, जो एमबी, जो मतलब नेट पैक बात कर रहा है, ये मेरा अच्छी हमको लाइफ टाइम रिचार्ज कर दिया। इसलिए अरुणाचल का आदमी को अच्छा बात को शेयर करने, खराब बात को शेयर करने के लिए तो हम कभी भी नहीं आएगा। हम कभी भी ये नहीं बोलेगा कि जाति जाति आपस में लड़ा लड़ी करो, जाति जाति आपस में झगड़ा करो, ये हम कभी नहीं बोलेगा ना। उसका बाद में हम ये कभी नहीं बोलेगा कि एक दूसरे का अगेंस्ट में चुगला चुगली मारो, एक दूसरे का बीच में नफरत का पॉलिटिक्स खेलो, ये हम कभी नहीं बोलेगा। हम सही बात को बताने आएगा और सही चीज को हम। थैंक यू अच्छी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मेरा भैया। देखा है आप लोग सब। बाकी जो मेरा साथ में लाइव में अभी है ना, आप लोगों को बता दो, ये अच्छी पाइलागू मारा दापोरिजो का है और मेरा बड़ा भैया है, हमको बहुत प्यार करता है। इलेक्शन का समय में भी आके वो हमको पैसा भी दिया था वहाँ, और मेरा लिए बहुत अच्छा रिक्वेस्ट भी, सबको अपील भी कर दिया था। दापोरिजो का ये जनरल मीटिंग में आया था और मेरा लिए बहुत अच्छा, सबको अच्छा बात भी बताया था। और जब हम पैदल यात्रा कर रहा था, करप्शन का अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहा था, तब भी अच्छी पाइलागू मारा हमेशा हमको बहुत एनकरेज किया है, बहुत सपोर्ट किया है। और हमेशा वो हमको निक नेम दिया है मेरा क्वीन कोबरा बोल के ना, वो मेरा नाम रखा है क्वीन कोबरा बोल के। हमको नहीं मालूम उसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छी अच्छी आप हमको क्वीन कोबरा नाम क्यों रखा है वो हम मालूम नहीं। अब हमको क्वीन कोबरा रखा है और किस किस को क्या ब्लैक मिम्बा और क्या क्या रखा था मालूम नहीं, हम भूल गए। तो ये अच्छी पाइलागू मारा है और यहाँ अभी लाइव में मेरा साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है और हमसे नंबर मांगा है और हमको लाइफ टाइम रिचार्ज कर देगा बोला है। थैंक यू सो मच अच्छी। ये भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, होगा नहीं है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम से कम हम युबो केनली इंगोंगो आल्दू नो आल्दू रे। तो ऐसे होके nga बेया नम मेरा बोला वाला जो बीजेपी वाला भी हमको, बीजेपी वाला तो हमको कंप्लेन करने का भी जगह नहीं। जैसे कि अभी हम बताया है, जब कांग्रेस लोग रूलिंग में था, आप लोग को बैलेंस करने देगा बोल के आपका एमपी को, लोकसभा मेंबर को हम 15 इयर्स वोट मारा है ना। हम 15 इयर्स वोट मारा है और उसका बाद में ये हुआ है
15 ईयर्स बहुत मारा है। अभी इस बार तो लास्ट टाइम तो हम खुद ही स्टैंड किया, कॉन्टेस्ट किया, तो हम खुद को मारा है ना, आप लोग को नहीं मारा है। ये है 20 ईयर्स नहीं मारा है, 15 ईयर्स मारा है। तो अभी ये में भी लास्ट टाइम ये रिसेंट इलेक्शन में तो मेरा कंस्टिट्यूंसी का एमएलए आपका बीजेपी लोग अनकॉन्टेस्ट करा दिया, तो इसलिए एमएलए को तो वोटिंग मारने नहीं मिला है। उससे पहले प्रीवियस वाला में हम अच्छी तेची कसोजी को बहुत मारा था। वो मेरा जिसको हम बहुत मारा एमएलए बनाए, वो अभी आपका बीजेपी कैंप में आपका बीजेपी का मेंबर बन के बैठा हुआ है, बीजेपी का एमएलए बन के बैठा हुआ है। तो अभी हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, सीधा सीधी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये वो अच्छी पाई लागू मारा। आप कमेंट्स देख रहे हैं ना, सब लोग आपको तारीफ कर रहे थे, आपको सब जय जय कर रहा है, देखा है। तो इसलिए ngो मुया ना ये पंचायत इलेक्शन में आप लोग बैलेंस करने से ठीक है ना, और बैलेंस करके ये इसको इलेक्शन को सचमुच में अगर पावर को शेयरिंग नहीं करेगा, पावर को एब्सोल्यूट वन साइडेड रख देगा, तो जिसको आप लोग पावर दे रहे हैं वो लोग का तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, वो लोग का फायदा ही फायदा होगा। नुकसान आप लोग खुद देने वाला का होगा। कल देने का बाद में, इलेक्शन जाने का बाद में नहीं बोलना है कि हम इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ करके इसको हम कॉर्पोरेटर जिताया था, ये अभी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। हम इतना मेहनत करके इसको जिला परिषद जिताया था, ये अभी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। पावर में आने का बाद सब लीडर चेंज हो जाता है, ये मत बोल दीजिए। हाँ, क्योंकि वो लोग का पास में कुछ पावर ही नहीं रहेगा कुछ करने का। वो लोग का जो है जितना भी जो भी कुछ करना भी होगा, नहीं भी करना भी होगा, वो सारा ऑर्डर उधर हाईकमान से आएगा, हाईकमान से आएगा, और हाईकमान जो बोलेगा वही वो लोग को करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग से पब्लिक से पूछ के दोबारा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा सीएम साहब को, पेमा खांडू जी को हम देखता है, पेमा खांडू जी को हम देखता है। पेमा खांडू जी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन वहां से हाईकमान से डिक्टेशन आ जाने से पेमा खांडू जी भी क्या ही ना करेगा ना। तो इसीलिए पेमा खांडू जी को भी अच्छा काम करने देगा। अगर आप लोग सोचता है पेमा खांडू जी का सपोर्टर लोग, पेमा खांडू जी को दिल से मानने वाला लोग, रिस्पेक्ट करने वाला लोग, वो लोग भी, आप लोग भी थोड़ा पेमा खांडू जी के लिए भी रास्ता खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। रास्ता खोल के पॉलिटिकल पावर को थोड़ा बैलेंस में रख देने से ठीक है। एब्सोल्यूट एक ही बस्ता में पूरा घुसा के, एक ही जूला में पूरा पावर को करके हुचप करके डाल देगा, तो पावर एक ही जगह बैठ जाएगा, तो पेमा खांडू भी ये हो जाएगा। उमंग फेस्टिवल मनाने वाला मेरा अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांगजन ना, क्या बोले, दिव्यांगजन बोला था ना, दिव्यांगजन लोग का ग्रुप में पेमा खांडू भी चला जाएगा। वो भी मतलब ये हो जाएगा, चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। है पा हो गए दूसरा रापी बागबी भी रिचार्ज मांग रहे दे, अच्छी पाई लागू नम रापी बागबी कम रिचार्ज कुछ देख नो ngam रिचार्ज मजीब जी तुकुला। आप डिनर खा के आए बोले? ओ तो नहाएगा अभी, तो नहा लीजिए। है नाम nga mu namam goya nam guske i nga opinion nam ngopaya nam गुस्के। और कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, अगर आप लोग मेरा ये लाइव को, अगर वीडियो को कभी कभार गलती से सुनता है, हमको देखने दिल नहीं होने से भी, सुनने दिल नहीं होने से भी अगर दिखाई मिलता है, सुनाई मिलता है, तो जो लोग को बीजेपी पार्टी से टिकट नहीं मिला है, नकारा गया है, उसको आप लोग जाके इनवाइट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। वो लोग का पास में पब्लिक है, मेजोरिटी है, लेकिन बीजेपी ने वो लोग को टिकट नहीं दिया। वो लोग डिप्रेशन में गुस्सा होके बैठा होगा ना, तो इसीलिए वो लोग को इनवाइट करके आइए। हमारा चलो, हम लोग जब लड़ना ही है, आप उसको लड़ना ही है। देयर इज ए सेइंग ना, दुश्मन का दुश्मन जो मेरा दोस्त होता है, बोलता है ना, एक हिंदी में कहावत है ना। तो इसीलिए त्यो फुल थैंक यू हमको बहुत ही अच्छा से सुन देने के लिए। तो दुश्मन का दुश्मन जो मेरा दोस्त होता है, वो वाला आप लोग रणनीति को चलाने से ठीक है। तो पावर को बैलेंस में रखना है, तो कांग्रेस पार्टी आप लोग ये ग्रास रूट इलेक्शन में भी अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाया, तो इंडिया में हम लोग
पुराना जमाना का राजा सिस्टम को याद करने से हो जाएगा। राजा लोग जो ऑर्डर पास करता है आवाम को वही मानना पड़ता है, वो सिस्टम हो जाएगा। यहाँ का हम लोग का इंडिया का राजा बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लोग हो जाएगा। हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर लोग भी वो लोग का एक छोटा मोटा सबऑर्डिनेट ही होगा। वो लोग जो फरमान जारी करेगा, जो ऑर्डर वो लोग इशू करेगा उसको मानना पड़ेगा। और जब वहां से बड़ा पैमाने पे वजीर आजम से जब फरमान जारी होके आएगा तो वो फरमान यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर थोपा जाएगा और राज्य के मुख्यमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। उसके पास में जब कोई आधार या कोई विकल्प नहीं रहेगा तो जनता के ऊपर शोषण होगा। जनता भूखमरी में मारा जाए या जनता गरीबी में मारा जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता रोते रहो, चिल्लाते रहो, बस उनको अपना सियासत आगे बढ़ाना है। और कोई एक दो राज्य बच गया होगा जहां बीजेपी का पकड़ ना होगा तो फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा और उस पे भी बीजेपी डोमिनेट करेगा। ऐसा हो के मतलब पावर जो एब्सोल्यूट एक जगह में हो जाएगा। तो इसीलिए आम जनता आप लोग खुद ही सफर करेगा। जो लोग अभी बोलता है कि रूलिंग टिकट मिलने वाला कोई हम सपोर्ट करेगा, रूलिंग टिकट मिलने वाला कोई वोट मारेगा, बोलने वाला लोग ना, यार ये रूलिंग वर्ड होता क्या है? रूलिंग का मतलब होता है कि जो रूल कर रहा है। तो रूल कौन करता है? जिसको पब्लिक सपोर्ट करता है। पब्लिक सपोर्ट जिसको नहीं करता है वो तो रूल नहीं कर पाता है ना। तो अगर वहां से टिकट देने से भी पब्लिक, जिसको मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक सपोर्ट करेगा, वो तो जाके फिर वो रूलिंग बनेगा ना, वो तो रूल करेगा, तो उसको रूलिंग वर्ड उस पर डाला जाएगा ना। तो इसीलिए आप जो हाय तोबम रेबा जी, थैंक यू, आप भी देख रहा है देखते रहिए, सुनते रहिए। तो आप जिसको सपोर्ट करेगा वो तो जाके रूलिंग बन जाएगा ना, रूलर बन जाएगा ना। कारू सुनीचो कारू से क्या मतलब है? हम तो ऑलरेडी कारू हो ही चुका है, कारू से क्या मतलब है ना। तो इसीलिए कारू होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। वो कारू कापू से क्या मतलब है? हम इसलिए चूल को भी अब ये कलर नहीं करेगा बोल के, ये दुमपुंग लोग को भी कलर कर करके तक गया, एक हफ्ता में निकल जाता है। इसलिए हम सोचेंगे उसको डायरेक्ट ऐसे ही सफेद ही पूरा लंबा होने, इसलिए जानबूझ के पार्लर भी नहीं जा रहा है, कलर भी नहीं कर रहा है ना। तो है ना, मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग मेजोरिटी लोग सपोर्ट करेगा, वोट मार के जिताएगा तो वो रूलिंग बन जाएगा। तो आप लोग तो रूल करेगा ना। इसीलिए रूलिंग पार्टी का टिकट को वोट मारेगा, रूलिंग पार्टी का टिकट को वोट मारेगा, ऐसा मत बोलिए। और रूलिंग पार्टी में भी वाकई में सचमुच में अच्छा कैंडिडेट, जो अच्छा काम करने वाला अच्छा लीडर है तो उसको भी वोट मत मार दो बोल के हम ऐसा नहीं बोल रहे, उसको भी मारिए। लेकिन कुछ जगह में आदमी लोग कंपल्सन कर देता है कि आप रूलिंग टिकट लेके आओ, रूलिंग टिकट लेके आने से सपोर्ट करेगा, वोट मारेगा ना। रूलिंग टिकट नहीं लाने से युबो केनली उंगो थैंक यू भाई। हम ना देखने का नजरिया जो सुंदर होने से चीज को सुंदर ही दिखाई मिलेगा। हाँ थैंक यू, आपका नजरिया सुंदर होगा इसलिए आप दीदी को सुंदर दिखाई मिल रहा है। सलाम गायलुए आप भी ऑनलाइन में आ रहा है क्या? तो इसीलिए रूलिंग टिकट ओपोजिशन टिकट कुछ नहीं होता है। किसको रूलर बनाना है, किसको डस्टबिन में डालना है, ये पब्लिक का हाथ में है। इसलिए पब्लिक लोग अच्छा से डिसाइड करके आप लोग जो है किसी को जिताइए, किसी को जिताना, किसी को हराना ये पब्लिक का हाथ में होता है। ये मेरा यहाँ तक हम पावर को बैलेंस रखने दीजिए बोल के ना। तो इसीलिए हम आप लोग को यहाँ तक हम रिक्वेस्ट किया है। अभी लास्ट एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मनी कल्चर को हम लोग ना, पैसा का कल्चर कब तक चलेगा? अगर आप लोग ऐसे ही पैसा कल्चर में ही डूब के रहेगा, अच्छा वाला लीडर कभी भी समाज में नहीं आएगा। आप लोग कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन को ही लीडर बनाते रहेगा, वोटिंग का पैसा, वोटर का पैसा मांगते रहेगा कैंडिडेट को। हाँ कैंडिडेट जो कैंडिडेट उतरा है वो प्यार से मोरम से अगर एक कप चाय बना के पिलाता है ना, गोरा तादर मदर, ओ कोई बात नहीं, आप 2029 में अच्छा आदमी को देख के वोट मारिए ना।
आप हमको बेकार में बहुत मार दिया बोल के सोचता है तो ये आपका अपना सोच है, हम क्या कर सकता है ना। हमको आप बहुत मार के अगर पावर में पहुंचाया होता और हम उसका बाद पावर में बैठ के आप लोगों को सर्विस नहीं देने से हाँ बेकार में मारा है आप बोल सकना था। आप जरूर हमको बहुत मारा होगा, सपोर्ट किया होगा, लेकिन आपका बहुत मारा वाला जो वेस्ट हो गया है उसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है ना। तो आप 2029 में आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, तब आप मार लीजिए ना। बाय बाय है ना बहन है ना भैया है ना। तो 2029 में आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तब आप वोट मार लीजिए। क्योंकि हम पहले भी बोला इलेक्शन जीतने वाला ही लीडर नहीं होता है। हम इलेक्शन में आना नहीं आना वो तो लेटर ऑन बात है, लेकिन इलेक्शन आएगा बोल के हम जूता दिलासा दे के लोगों को स्वीट टॉक शुगर कोटेड मीठा बात नहीं कर सकता है ना। इलेक्शन आना नहीं आना वो बात का बात है। जब मेरा इलेक्शन का समय आएगा तब सिचुएशन क्या होगा वो तो मालूम नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये पैसा का कल्चर को हाँ कैंडिडेट जो अगर खुशी हो के घर में चाय बना के या हम लोग का तो लोकल का तो क्या होता है सबसे प्रीशियस हम लोग का पीस के लिए जो भी शादी में होने से भी बर्थडे में होने से भी या कोई रिचुअल्स होने से भी हम लोग का मिथुन जो ये होता है मिथुन जो सबसे प्रीशियस होता है। तो मिथुन को काट के अगर कोई एक मिथुन काट के आपको खाना बना के खिला रहा है या उसका बाद में आपको अगर मैं चाय पानी पिला रहा है घर में बुला रहा है तो दैट्स वेल इन इनफ ना। एक मिथुन का दाम भी अभी 1,00,000-1,50,000 रुपया हो गया मार्केट प्राइस में। वो कैंडिडेट जो कल को उठने का बाद में अगर 1-1.5 लाख का मिथुन आपको काट के खिलाए तो वो 1.5 लाख रुपया को भी तो वो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट कहाँ से करेगा? आपका मनरेगा पान से करेगा, आपका पोर्टर ट्रैक रोड का पान से करेगा, आपका ये बीपीएल कार्ड से करेगा, क्या क्या से करेगा ना। तो इसीलिए वो सब चीज में आप लोग अभी जिला परिषद को, ग्राम पंचायत मेंबर को, जेडपीएम मेंबर को तुका पैसा samkam kumalo alepa halango malango bengo gyoya jidune आए और कैंडिडेट कम तुका जारे दुम्बे मंगलाई लहाज दुलो निकम तुका का बादोरी में कोई लोग कैंडिडेट आता है तो तुका से ही हम खरीद करेगा सोच रहे। तो इसका मतलब पब्लिक आप समझ रहे आपको कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको कितना अंडर एस्टिमेट करके ना आपको ये कर रहा है, आपको गिरा के उसका नजर में आप कुछ भी नहीं है। उसका नजर में आप सिर्फ 2,000, 4,000, 3,000, 5,000 का वैल्यू है। उसका बाद आपका और कोई औकात नहीं है। आपको अभी इलेक्शन समय में प्यार प्यार से बात करेगा, एकदम इम्पोर्टेंट देगा, खिलाएगा पिलाएगा, आओ ना घर में, चलो ना डिनर करेगा, आओ ना घर में ठंडा पिएगा, आओ ना घर में रेड बुल पिएगा, आओ घर में पेप्सी पिएगा, कुजो सी चुके मल दला जो हुगुला जो वाला गुक्तरी ओके नाम दगे तंगे तारे तो का पैसा नाम 500 हजारम नाम कमी मुरम देगा। जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाएगा ना, वोटिंग खत्म होने का वोटिंग आज वोटिंग मार दिया ना, शाम तक भी आपको थोड़ा प्यार से बात करेगा। आओ वोट मारने वाला को भी वोटर लोग को बोलेगा वोट मारने का बाद भी आओ मेरा घर में खाना उना खा के जाओ ना, आराम से ऐसे बोलेगा। उसका बाद में नेक्स्ट डे से आपका फोन उठाना बंद हो जाएगा, आपका मैसेज रिप्लाई करना बंद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वोटिंग का डे तक ही आपको यूज करना था। तो वोटिंग का डे खत्म हो जाएगा तो देन आपका वैल्यू खत्म है। और कल वोटिंग मारेगा आज रात ऐसा को 1-2 हजार या 2-3 हजार आपको देगा। उसका बाद में वोटिंग खत्म, टाटा बाय बाय। अगले 5 साल तक आपको देखना नहीं है, मिलना नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि 5 साल का बाद भी आपको ऐसे 1-2 हजार देने से आप तो आ ही जाएगा ना, आप तो आ ही जाएगा। चटनी खिलाने से, रेड बुल पिलाने से, पेप्सी पिलाने से, बियर एक कैन पिलाने से आप तो आ ही जाएगा। तो आप उनका नजर में आपका वही सिर्फ वैल्यू है, वही दाम है ये तो हो। इसलिए हम बोलता है कि अपना आपको इतना भी मत गिराओ दूसरा का नजरों में कि आपको मतलब इतना गंदा से आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए। वो इसलिए बोल रहा है कि आप लोग अपना वैल्यू रखिए। हर इंसान बराबर पैदा होता है ना। ये अपना माँ का पेट से जब जन्म होके निकलता है सब इंसान नंगा बदन निकलता है,
एक टुकड़ा भी कपड़ा, रुमाल का टुकड़ा भी बदन में नहीं होता है, बराबर नंगा निकालता है, जो भी करता है ऊपर नीचे होता है। यहाँ दुनिया में जमीन का ऊपर में जो झूठ बोलने जानता है या चालू होता है या मेहनत उसका लाख साथ देता है, वो कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई जानबूझ के दारू पी के अपना आप को बर्बाद करता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद करता है, कोई रंदीबाजी का चक्कर में जाके बर्बाद करता है, तो कोई गैम्बलिंग करके ये तीर सिर लोतारी सोतारी काट के ना ये सब करके बर्बाद होता है। लेकिन माँ का पेट से तो बराबर निकालता है ना, चाहे अमीर हो गरीब हो। अपना बेलू को खुद रखने जानना है, अपना बेलू को खुद रखने नहीं जान के कैंडिडेट का आगे पीछे दौड़ेगा, उसका आगे पीछे दौड़ेगा, कैंडिडेट का घर में एकदम इलेक्शन से वोटिंग से पहले लात साहब जैसा आएगा, खाएगा पिएगा ऑर्डर मारेगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद में आपको बाउंड्री का गेट में भी घुसने नहीं देगा। आप घुसने से भी आपको पहचानेगा भी नहीं, आपको बोलेगा मैडम सार नहीं है अभी, तोरा ये है वो है, मीटिंग में है। तो ये सब चीज को आप लोग मतलब अपना आप को ना ऐसे बेइज्जती मत कीजिए। हम ये लास्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बेइज्जती मत कीजिए ना। आप लोग अपना वैल्यू रखिए। आपका एक वोट जो डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पॉलिसी प्रोग्राम क्या होना है। आप बुरी हो बुरा हो, आजकल कौन बोलता है बस्ती बुरा बुरी लोग नहीं जानता है बोल के, बस्ती बुरा बुरी लोग बहुत अच्छा से जानता है। और हर अबू का पास में एक एक मोबाइल फोन होता ही है, एंड्रॉयड फोन सबका पास में है। और मेरा वीडियो तो हर गली में गूंजता है बोला है, उधर में दामिन सरली में भी गूंजता है, कलोरिंग में भी आज भी पूरा गूंज रहा था बोला है मेरा वीडियो जो ना। तो मेरा वीडियो हर जगह गूंजता है, जहां जहां तक मेरा वीडियो पहुंचता है। हुगलो क्या बेंगा अने अबू तुंगलुंग अपा तुंगलुंग अमा तुंगलुंग नुल मोबेलो वीडियो गियो ना मैं हाथ चिदलो निकमे मुनुला मलंगम रिक्वेस्ट मदने पंचायत इलेक्शन सोनुन मलंग माने बूथ नगजो जिमा लोकम बूथ नगरम हके am ग्योमा जागबक ये कागे दला किंदी दे तम कागे दला लीडर संगिंग दी बुआम nulam mane riam di go di buam nulam dage tangge di buam nampam ho namping ho laung malak di buam is tengki darag ba is sarlak di buam ame electric bolak di buam himiam kuam pori mudabe iskulam alebe pait madi buam hekengam kaga de la panchayat raj hokam nul kaga de la jilangam kambutam nagjilaka garam panchayat memberam kambut nagjilaka. Oke nul hugu nyektu ko yung chingma bu ane abu tunglung party ruling party hake hamkam gioma baka ruling adi rule mala kula di du ada mora rule malele ila kula so ga india ngam rule mami pa ko ornacholam rule mami gadi ko si jenul ga panchayat aro am kam nul rule am atwe public atwe dogeram mang polo kam ruling am jibe mang polo henul mang namose nga ga sa nga request mayana medi kaga dala panchayat power am bag batila nul आधा गुनी पब्लिक के दोगे लो आले पमंग दो पब्लिक के दोगे ना मीनिंग होय गोल नोल ऑपोजिशन पार्टी गम कैंडिडेट हम एक दुईता जिताई दुब लागे ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट के कांग्रेस के कैंडिडेट हम जिताई मावला नुल का कांग्रेस कैंडिडेट तक नुल के ऑपोजिशन है बाकी जिमान हो एनपीपी एनसीपी पीपीए तोंगलोंग है बीजेपी आजिंग जीजेंगे जिसुला है बुल बीजेपी के अलायंस जिला ही है तो अलायंस माने इंग्लिश और अलायंस हदो ओके हिंदी और बिंगबालो कम इंग्लिश और बिंगबालो अलायंस हदो कोऑपरेशन हदो पार्टनर हदो हिंदी और बिंगबालो कम 60 गांठ माने दोस्ती याराना है ओकंगुल न्यसंग और बिंगबालो का होगो हतरिने न्यंगने आरम न्यदा माने न्यंगने न्यदा बंगमिंग सुबुआंग न्यंगने आरम आजिंग आरम होयगोल कलर मरम के होगा हम इन सब लोग बोलते रहता है ये हेयर कलर को क्या करेगा ना तब तो बनाना पड़ेगा क्यों कलर मरम जा मंगला दुम ने सम बे दो दूंगे हंग तो लो लोकेशन नहीं बताएगा चोरो कलर हेयर कलर पहुंचा देगा अंटोनी ताइंग जी वही बोला है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ में आ रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट अगर आ रहा है तो कांग्रेस का कैंडिडेट को भी कुछ लोग वोट देके जिताइए कि ताकि आपका पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है उसका सरकार जो थोड़ा बैलेंस में रहेगा या फिर आईएमसी में होने से भी कॉर्पोरेटर लोग को होने से भी कॉर्पोरेटर का भी थोड़ा पावर जो बैलेंस होगा। मुझे एज ए तोको शीतल इंडिविजुअली मुझे किसी से कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा कुछ नुकसान भी नहीं क्योंकि मैं
ना तो मैं कभी गांव में पंचायती सिस्टम में बेनिफिशियरी क्लेम करने जाती हूँ, ना कॉरपोरेटर का पास में मैं कुछ उम्मीद लेके जाती हूँ कि कॉरपोरेटर सर, कॉरपोरेटर मैडम, आप लोग मेरा कुछ मदद कीजिए बोल के। मैं कभी उन लोगों से मदद नहीं मांगती हूँ। मुझे कभी मुझे कभी कोई भी सरकारी मतलब सुविधा मुझे नहीं मिला है। तो इसीलिए मुझे एज ए इंडिविजुअल तो को शीतल को कोई भी सरकार बनो, कोई भी कॉरपोरेटर बनो, कोई भी जिला बनो, मुझे उससे कुछ फायदा नहीं होगा और मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। मैं अपना मेहनत करके खाने वाला, मैं अपना मतलब मजदूरी करके खाने वाला इंसान, इधर उधर से मेहनत करके जीने वाला, मैं मेहनत करके जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। परंतु मैं समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि रूलिंग रूलिंग बोल के ज्यादा रूलिंग का ये मत कीजिए। और दूसरा बात है, पैसा का राजनीति मत खेलिए। कब तक पैसा का राजनीति खेलते रहेगा? जब तक आप लोग का ये चाहत जो, ये लालच जो, प्यास जो बुझेगा नहीं, पैसा का राजनीति खेलने का ये प्रैक्टिस जो, ये प्रयास जो जब तक बंद नहीं होंगे, तब तक अरुणाचल प्रगति नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। कल को देखा तो अगर ये पैसा का राजनीति चलता रहा तो अरुणाचल असेंबली हाउस के अंदर में जितने भी डकैत, चोर, गुंडा, मवाली लोग हैं, सब वहां एमएलए बन के भर्ती हो जाएगा। क्योंकि जो डकैती करता है, जो चोरी करता है, जो गुंडागर्दी करता है, पैसा उनके पास होता है। तो पैसा उनके पास होता है, वो लोग करोड़पति बनता है। जो लूटता है अरुणाचल को, अरुणाचल के जमीन को लूटता है, अरुणाचल के हवा को, अरुणाचल के पानी को जो गिरवी रख करके जो लोग पैसा कमा रहा है, अरुणाचल के गरीब लोगों का पेट में, अरुणाचल के गरीब जनता के पेट में लात मार के पीडीएस का चावल को चोरी करके जो प्रॉक्सी बिल बना के जो करोड़पति बनता है, वो लोग ही असेंबली के अंदर में होंगे। और आप लोग इसी तरीके से अगर पंचायती राज में भी अगर पैसा का पॉलिटिक्स खेलेगा तो आपका जिला परिषद सेगमेंट में भी जितना भी पैसा वाला है, गुंडा मवाली है, वही जेडपीएम बनेगा, वही जेडपीसी बनेगा, वही आपका जीपीसी बनेगा, जीपीएम बनेगा। क्योंकि पैसा में अगर तोलना शुरू कर देगा तो काल को जितने भी खतरनाक लोग हैं वो लोग आपके नेता बनकर बैठेंगे और कमजोर लोग हमेशा साइड में होकर के रहेंगे और कमजोर लोगों का हित के लिए कोई बात करने नहीं आएगा। मैं इस तरीके से फेसबुक में लाइव वीडियो बनाकर आती हूँ, लोगों को सही बात बताने की कोशिश करती हूँ, सही सजेशन देती हूँ। उस पे भी लोग यहाँ लिखता है कि तुमको देखने मन नहीं है, बोरिंग हो गया, तेरा भी कितना लाइव आते रहता है, बोर हो गया, सुनने मन नहीं है बोलता है। वो एक दो लोग बोलता है, ज्यादातर लोग बोलता है कि आप आती हो तो बहुत अच्छी बातें करती हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे बहुत कुछ हम लोगों को नॉलेज मिलता है बोल के। इतना अच्छा से लोग मतलब मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो मेरा मन करता है कि चलो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलूँ, लोगों के हित के लिए बोलूँ। कल को अगर आप लोग इसी तरीके से पैसा वाला को ही छान छान के पैसा वाला को ही लीडर बना देगा तो बिना पैसा वाला लोग सब हम लोग एक साइड लाइन हो जाएगा। और जो जिसने लीडर बनाया, आपने अपना वोट बेच करके 500,000 में या 2-3 हजार में वोट बेच करके आपने उसको लीडर बना दिया। बेचने वाला जो रासेल वाइपर की पत चंपा, ब्लैक मम्बा निमिता भाषा, ये लोग का मीनिंग को हम नहीं समझता है। अच्छी पहला गो बुझिया माए। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग सब बाद में जब तकलीफ में होगा तो कोई आप लोग के लिए आवाज उठाने वाला नहीं होगा। और मैं इस तरीके से लाइव वीडियो बना के बात करती हूँ, काल को आप लोग सब ऐसा मतलब खतरनाक वाला को लीडर बना के भेज देगा तो वो लोग बाद में मुझे भी मना कर देगा होगा। तो कोशिश चल, तुम ज्यादा बकबक करते, ज्यादा हला करता है, तुम्हारा लाइव वीडियो भी ज्यादा हो गया, लाइव वीडियो भी बंद करेगा बोल के मेरा लाइव वीडियो भी बंद करवा सकता है।
तो मेरा लाइव वीडियो बंद करवाने से तो आप लोग का हित के लिए मेरा पास बात करने का और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं रहेगा। आप लोग के लिए, हम अरुणाचल का लोगों के लिए आवाज उठाने का मेरा पास और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं रहेगा। कम से कम इस लाइव वीडियो के माध्यम से तो मैं बहुत सारे लोगों का ग्रीवेंसेस को प्लेस करती हूँ, बात करती हूँ, सरकार से भी सवाल जवाब करती हूँ, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोच समझ कर, देख कर, ये मत सोचे कि मेरा एक वोट से क्या होगा। एक वोट से 2 होता है, 10 होता है, 10 से 100 होता है, 100 से 1000 होता है। तो इसीलिए ये कभी मत सोचे कि मेरा एक वोट से क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। आपका एक वोट बहुमूल्य है और सही तरीके का सही नेता को चुनिए और हमेशा रूलिंग मत कीजिए, हमेशा पैसा मत कीजिए। और मैं बोलती हूँ पैसा मत कीजिए, रूलिंग मत कीजिए और ज्यादा धर्म जातिवादी ये सब भी मत कीजिए ना। चलता फिरता आयुधोनी गोदेश कौन बुलाता, ये सब मत बोलिए, वो जरूरी नहीं है। अपना अपना लोगों का सोच है ना, दैट इज कॉल्ड देयर ओन परसेप्शन, द वे ऑफ एक्सप्रेशन। एवरीबॉडी हैज गॉट देयर, मतलब अपना एक लोगों को देखने का अपना एक डायमेंशन होता है ना। मैं इस तरफ से देखूंगी, एक डायमेंशन से देखूंगी तो मुझे लगेगा कि वो 6060 है, उस तरफ से वो देखेगा तो 9090 है। तो उसको उनको लगा होगा, नेताजी को लगा होगा कि उनका भगवान चलता फिरता है। और क्योंकि ये जो अर्थ जो रोटेट करता है, तो अर्थ जो रोटेट करता है और इसका एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है। तो अर्थ जो हिलते रहता है, चलते रहता है, बट वी नेवर रियलाइज कि अर्थ हिल रहा है, चल रहा है। अर्थ जैसे जैसे चलता है सन सोलर सिस्टम में, तो सन का सनलाइट उतना सामने से गुजरेगा तो सनलाइट सामने आएगा, थोड़ा दूर होगा तो सनलाइट थोड़ा दूर हो जाए, ऐसे ओके। एक एक्सिस को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है। तो जब सुबह होता है तो सन सामने होता है, निकलता है, धीरे धीरे सन दूर होके शाम होने से सन जो दूर हो जाता है, वो सन का गलती नहीं। सन तो अपना जगह एक ही जगह है, बट अर्थ जो है रोटेट करते रहता है। तो नेताजी का कहना, अपना तरफ से कहना ये है कि हमारा भगवान लिविंग गॉड है, मतलब वो देखता है, सुबह से शाम तक वो चलते रहता है और कौन बदमाश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको वो देखता है। वो नेताजी अपना हिसाब से, वो दैट इज हिज ओन परसेप्शन। सो उसको हम लोग कमेंट्स नहीं करने से भी हो जाएगा और उसको फनी जोक्स नहीं बनाने से भी हो जाएगा ना। मेरा अपना मतलब सोच है, जिस तरीके से आपका मेरा अपना वे ऑफ परसेप्शन होता है, वे ऑफ डायमेंशन होता है, तो वो देखने का अपना अपना तरीका होता है। लेट इट बी, उसको हम लोग बात नहीं करेगा। मुद्दा तो ये ताकि हिंदू भगवान तेग्या लो क्रिस्तान प्रार्थना मजे का मीनिंग दो मा, हिंदू भगवान ने क्रिस्तान प्रार्थना गम तेलाग्राम हो गए, क्रिस्तान गिरजा नाम लो हालाइला, हिंदू पूजा मजे कम जीसु क्रिस्तो कम हिंदू पूजा हम मंत्रो हम तेलाग्राम हब कलम ओलो गुम्पा लो अंगलाइला ngole rosari homje kam buddha भगवान तेलाग्राम ओके सुगे मस्जिद ओलो अंगलाइला गायत्री मंत्र पोरी जे कम ओलो गे मस्जिद गे ओलो गे निये भगवान तेलाग्राम हब कलम ओके हिंदू गे टिकेtam na ji patela kristan partna makar jinam se kam hek ji do mangya jis do ओके kristan ge निये गर्जा निये ngo garja nga jibo ngo jisu ga nye jibo ngo jisu idingam da jiton bo lord saparam da jitan bo ngo jisu ni baptisma na jitan bo mangbu jisu ni mangjang bo jangtang kalang jang jilaka jisu bible kam liki pe panala jisu ga hama ta ba jisu ga second coming hama ta ba ni au gugang te perterin la hugutan la hana maliki na ma do pa ham sungo gyoya tabling na ma jisu ga kuelo kam jisu ni mangjang la alaba do nya ta ni la jisu ga kue jisu ni mangjang kaka gare jisu ni tuha kaka gare habri ma baka hanam goya so nga ga he nga ga ekta religion point of view ho gyo ya na mana oka 2 number gyo na ma hde deri nga gyo na ma agam gamum gutak solaka sije gyo cho nam ha gam gu ne jisu ku jisu hajang lo alebe do ji takala na jisu hajang lo do ka gare ui habum lo angka gare habri ji ma baka hala ओके गामनी देने बिंगना में पॉलिटिक्स सम पावरम अन्योगो बैलेंस ममिंग सुन्याते नि का पावरम बैलेंस ममा वन साइडेड पावरम नो माने वन साइडेड पावरम जिहा पे को बोलो नो आरो मंकर मंगुंग दो कुरामला काकरे कागुंग दो कुरामला हला 3 नंबर बिंगा में तुका पॉलिटिक्स सम ज्यादा रिन्या मा बका तुका पॉलिटिक्स सम ज्यादा रे मा बका तुका जिजे बुतारे दिमान मजी बोलो नि कम
tukangam tu da cho tangla bue me buru bue tukado gedo me ya ro ya ma bue sidangam gyo tang kalang gyo mang tang kalang mang ya tukado ya ma hekenyi election no darling je kam nul but nak chaji ma do ena tukado ma bolam he but nak trin halai but nak ji ma do support ma do to lasot goy toy kine nul atu tuka nare tela but nak bo nul pusi sutari nul kostongam datrin la e tukado bo to nulam but re la ela re chalai chatri ko uska बाद तो बूथ रहे हो को yung नाम ये कानंग तारे कौन तुम कौन सा हमको फ्री में सपोर्ट किया था तुम कौन सा मेरा लिए दिल से काम किया तुम तो चार्ज लेके पैसा लेके हमको सपोर्ट करने वाला तुमको क्या ही बात करना है हब कैंडिडेट जितिबू है का मंग जितान लाए हो गए तुका पैसा पॉलिटिक्स हम कम ज्यादा मत बोलिए हलांगो ग्योया नाम गो सुके है ओके रिंचिन पुत्सो जी वोट किसी को भी डालो फायदा नहीं है बस अपना मेहनत करो वही बेस्ट है या दैट इज ट्रू वही लेकिन आपको वोट तो डालना पड़ेगा माय डियर ब्रदर आप अगर वोट नहीं डालेगा तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन सोचेगा कि आपका नाम है लेकिन आप नहीं है आप एब्सेंट है तो इसका मतलब या तो आप मर चुका होगा ना आपको मर चुका होगा सोचेगा तो वोट नहीं डालेगा तो फिर आप खुद को कैसे हम इंडियन सिटीजन है बोलेगा हमारा अपना पहचान के लिए अपना आइडेंटिटी के लिए कि हम इंडियन सिटीजन है अभी भी हम अलाइव है जिंदा है बोल के अपना स्टेटस को हमको अपडेट करने के लिए वोटिंग का डे में जाके हमको वोट मारना पड़ता है अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा ना नॉन ऑफ द एबोव एक नोटा होता है वो नोटा में भी आप वोट मार सकता है आदमी बोलता है नोटा में वोट मारना नुकसान है बोलता है ना नुकसान नहीं है आप नोटा में वोट मार रहे हैं मतलब आप इलेक्शन कमीशन को ये बता रहे हैं कि जितना भी कैंडिडेट इस बार का इलेक्शन में आया वो कोई भी लायक वाला नहीं है और ये मेरा डिसीजन है कि हम इनमें से किसी को भी नहीं मानता है बोल के तो इसीलिए आप नोटा को भी वोट मार सकता है जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसमें से एक ना एक को मारना ही है बोल के मुझे भी अगर कोई कैंडिडेट टिक नहीं लगेगा तो मैं भी नोटा को मार दूंगी ऐसा है तो इसीलिए वो 3 बात के लिए हम इतना लंबा वीडियो बनाया है आप लोग को तरीका से बात करके बात को आप लोग तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया है कितना % लोगों का पास पहुंचा होगा मुझे नहीं पता और कितना % लोगों ने मेरा वीडियो को समझा होगा वो भी नहीं पता और कितना % लोग कल को ये वीडियो का गलत मतलब निकालेगा होगा वो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कुछ लोग बीच बीच से वीडियो क्लिप को काट कूट के ना एडिट करके आगे को पीछे को आगे करके ऐसे बना के जहां तहां आप लोग पोस्ट करते रहता है ना तो कोई बात नहीं जो लोग पूरा वीडियो को सुनेगा वही मालूम होगा ना छोटा छोटा वीडियो काट के बात करने से भी फायदा नहीं है वो थोड़ा देर के लिए आदमी को मिसगाइड करने के लिए मिसअंडरस्टैंड कराने के लिए काम कर सकता है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है मैं इन जनरल में बोला कि धर्म जाति का नाम से भी आप लोग पॉलिटिक्स मत के लिए कुछ लोग भी इलेक्शन में जाके ये भी कैंपेन मत कीजिए कि अपरा नहीं लगाने देगा सोचने वाला लोग कांग्रेस को वोट दो बोल के ये भी मत बोल दीजिए ना और कुछ लोग बोलता है कि हम लोग अपरा लगाने ही नहीं देगा इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट देगा बीजेपी को वोट नहीं देगा ऐसे बोलता है ये भी मत बोलिए ये भी गलत संदेश गलत मैसेज होगा अपरा को लगाना नहीं लगाना स्टेट गवर्नमेंट वो अपना तरफ से अगर अपरा लगाएगा बोलता है तो हाई कोर्ट उसको ऑर्डर दिया है अपरा लगाना है बोलता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपरा लगाएगा होगा लेकिन उसको नहीं लगाने देगा बोल के अगर कोई एग्री पार्टी है तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं हमारा पास में ऑप्शन खुला है हम लोग हाई कोर्ट जाके चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट जो लास्ट जो ऑर्डर दिया था अपरा को प्रेम करो अपरा को दोबारा जिंदा करो लगाओ बोलने वाला को नहीं ऑनरेबल कोर्ट हम लोग ये अपरा को हम लोग आपसे प्रेयर है कि ये अपरा को मत लगाइए अपरा को लगाने से डिविजिव हो जाएगा आप लोग का पीस एंड हार्मनी गायब हो जाएगा एक दूसरे का ऊपर में हम लोग का ये सब जो इसका इम्पैक्ट होगा जो इसका इम्प्लीकेशंस होगा उसको हम लोग डिटेल्स में अच्छा से स्टेप बाय स्टेप बयान करके कोर्ट को हम लोग प्रे कर सकता है ना वो ऑप्शन हमारा पास में है ना वो ऑप्शन में कोई जाता नहीं है वो ऑप्शन में नहीं जाता है सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल बिंदिकता बना के पॉलिटिकल मैसेज बना के अपरा को लगाने नहीं देगा तो बीजेपी को वोट मत मारो बीजेपी को वोट मारने से अपरा लगाएगा ये बहुत टोटली रॉन्ग मैसेज है ऐसे मत बोलिए वो गलत हो जाएगा ये मेरा तरफ से एक हम जागरूक ना हिंदी में बोलता है जागरूक और इंग्लिश में बोलता है अवेयर सिटीजन होने का नाते हम आप लोगों को एक सजेशन दे रहे हैं कि ये गलत
मिस प्रोपोगेट करके भी पॉलिटिक्स को मत खेलिए। हमको ज़रूरी है, अगर आपका एरिया को डेवलपमेंट कराना है तो पॉलिटिकली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होगा डेमोक्रेसी में पॉलिटिकली बैलेंस नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट डिसबैलेंस हो जाएगा और पॉलिटिक्स जो वन साइडेड हो जाएगा तो आपका जगह में डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो आप लिख के ले लो, डेवलपमेंट का नाम पे सिर्फ लूटपाट होगा, चोरी चकारी होगा और गुंडागर्दी होगा। तो वो चीज़ को आप लोग अगर होने नहीं देगा सोचता है तो अभी समय है, अभी अपना आपको जस्टिफाई कर लीजिए, जस्टिफाई करने के बाद सही डिसीजन लीजिए, यही हम बोल रहे हैं। और मंदिर में जाके हुमनाम मोरियम दरक अतोर जानबोनोग लगा बोलने से देवी देवता लोग, दुर्गा माँ काली माँ लोग नहीं समझेगा। उसका बाद में चर्च में जाके जय माँ काली और ये हनुमान चालीसा, शिव पुराण ये सब पढ़ने से चर्च वाला नहीं समझेगा। उसी तरीके से समझदार के लिए इशारा काफी, हम यहाँ में बात को रखिएगा ना। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना देर से मेरा साथ बैठ के सुन दिया है। और जो अगर जितना हो सके समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम क्या इतंग लिंगी जी, मनी कल्चर को अगर हम लोग सब डिसाइडेड हो जाएगा कि हमको मनी कल्चर नहीं चाहिए बोलेगा तो मनी कल्चर आराम से खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। हम लोग अगर पब्लिक लोग एरिया का जो पर्टिकुलर एरिया से, जहाँ से आपका एक एरिया से आपका एक फॉर एग्जांपल अभी एक जिला परिषद सेगमेंट है ना, जेडपीएम सेगमेंट है। वो जेडपीएम सेगमेंट में अगर आपका मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक बोलेगा कि हमको टका पैसा नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी वाला लीडर चाहिए बोल के डिसाइडेड हो जाएगा तो आपका वहाँ से ये हो जाएगा, मनी कल्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में हम तो लीडर लोग का नाम लेने दिल नहीं है। हमारा ये अची तातर किपाजी न्योपिन संग्राम का बहुत साल वो वहाँ से एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है। उसका लास्ट इलेक्शन जब वो हारा था उसमें ऐसा था कि अची तातर किपाजी का मतलब ये सपोर्टर लोग, वर्कर लोग नहीं, अची तातर किपाजी को और नहीं चाहिए, चेंज करेगा, नया पेस देखेगा बोल के बामंग पेलिक साहब, उस समय में बामंग पेलिक साहब को उन लोगों ने एमएलए बनाया था। अची तातर किपाजी का मोटरसाइकिल क्या क्या अपना वर्कर लोग को दिया, वाला को भी वर्कर लोग उस समय में नहीं लेगा बोल के सार हो जाएगा, अब से अभी हम लोग और नहीं ले देगा ना, हम लोग इस बार नया चेहरा बनाएगा बोल के अच्छी को रेस दिया था। वो एक से जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला है, अच्छी करावे अच्छा है वो हम नहीं बोल रहा है। लेकिन आदमी लोग उस समय में जब रेवोल्यूशन आता है या पब्लिक जब वन साइडेड आवाज हो जाता है, चेंजेस लाएगा सोचता है तो चेंज आता है। तो वही हम बोला है कि रिंचिन पुंसो जी, तवांग में मनी कल्चर खत्म हो गया। देखो वेरी गुड, सुन के कितना अच्छा लगता है। मनी कल्चर जब तक हम लोग का ऊपर में मनी का पैसा का ये जो पॉलिटिक्स जो रहेगा ना, हम लोग कभी भी मतलब ऊपर अपग्रेड नहीं हो पाएगा, अपना आपको और दबाते जाएगा। इसलिए मनी कल्चर खत्म होना बहुत जरूरी है। हाँ, तवांग बोमदिला साइड में तो हम कलाकतांग ये उधर तक हम गया था ना, कलाकतांग सेरगांव ये तवांग बोमदिला में हम देखा। वहां में आदमी लोग ऐसा है कि पॉलिटिक्स का बारे ज्यादा बात नहीं करता है। तो वहाँ कोई भी लीडर तो उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को सिर्फ ये है कि हमारा अगर कोई होटल का बिजनेस कर रहा है तो हम अपना होटल का बिजनेस को कंसंट्रेट करता है, कोई अगर फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है तो अपना फार्मिंग का बिजनेस में कंसंट्रेट है। पॉलिटिक्स कोई भी आओ नहीं आओ, चलो अच्छा वाला कोई आता है, जिसको उनको सही लगेगा वो वोटिंग डाल देगा, जो सही नहीं लगेगा उसको छोड़ देगा। ऐसे है वहाँ का लोगों को, मैंने देखा है, बहुत एडवांस हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर ये जरूरी है। हमारे यहाँ पर तो अभी क्या होता है कि बस्ती में सुबह सुबह उठेगा चाय पीने के लिए, हम लोग का निशी घर चौका होता है, तो चौका में चाय पीते समय क्या होता है, बस्ती में एक दूसरे का घर तो दूर दूर नहीं होते, सामने सामने होता है। नामगू सा आतंक चाय, एक घर से दूसरा घर में चाय पीने आता है तो वहाँ भी पॉलिटिक्स का डिस्कशन शुरू, चाय पीने जगह में भी। उसका बाद में खेती निकलता है तो दिन भर खेती में भी पॉलिटिक्स का डिस्कशन। उसका बाद में खेती काटने वाला, काम करने वाला 12-1 बजे में लंच ब्रेक होता है, लंच खाते समय भी पॉलिटिक्स का डिस्कशन।
शाम को फेलोशिप उलोशिप होता है, फेलोशिप खत्म होने का बाद में भी चाय पीते समय भी पॉलिटिक्स का डिस्कशन। तो वहाँ तवांग साइड में हम देखा है, उस साइड में ऐसा नहीं है। उस साइड में पॉलिटिक्स को डिस्कशन, पॉलिटिक्स को कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं लेता है, कोई भी जीतो कोई भी बनो ना, ऐसा है। आप ठीक ही बोला है। तब ऐसे होने से मनी कल्चर नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद का मेहनत पे, खुद का कमाई पे ज्यादा इंटरेस्ट है ना। और फ्री का मनी एक बार के लिए हवा पानी जैसे आएगा बेकार में, उसके लिए कौन दौड़ेगा भागेगा, ऐसा है। ठीक बोला है, वो बहुत एडवांस होने से ठीक है। मुरी बाई, कमले डिस्ट्रिक्ट में मनी कल्चर खत्म हुआ है ना नहीं, वो तो हम अभी मालूम नहीं ना। आप बोल रहे तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग का कमले डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा अभी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी मतलब डेवलप होना बाकी है। तो हमको उम्मीद है वहाँ भी बहुत जल्दी लोग डेवलप हो जाएंगे। और इस बार ये कौन बनाए एमएलए, अचीरोतम तेबिन जी ना। तो ठीक है, अचीरोतम तेबिन जी का लीडरशिप में लोग और भी एडवांस होता है, डेवलप होता है, बोलने से और भी अच्छा है। लेकिन मनी कल्चर होगा तो कभी डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। मनी कल्चर होगा तो लोगों का लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लगा मनी कल्चर को टाटा बाय बाय करने से ठीक है। हमको अभी लगता है कि हम लोग का कई पंजर में ऑलमोस्ट मनी कल्चर, वहाँ सबसे पहले 16 याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मनी कल्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से आदमी लोग बोलता है ना, आप लोग का 16 याचुली से तो मनी कल्चर शुरू हुआ था बोलते हैं। अभी हमको धीरे धीरे लग रहा है कि मेरा 16 याचुली से मनी कल्चर बहुत जल्दी लिफ्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लोगों को अभी क्वालिटी लीडर का सब सेल्फ रिलायंट हो चुका है। सबका पास अपना अपना थोड़ा इलायची बागान है, खेती बाड़ी है, काम करके खा रहा है, बम्बू का ताबी का बागान है, सब कुछ है। तो पहले में ऐसा नहीं था, अभी गांव गांव में रास्ता पहुंच चुका है, पानी पहुंच चुका है, सब कुछ अपना टिक टाक है। तो मनी कल्चर 16 याचुली से सबसे आगे जाएगा होगा। अगर मनी कल्चर 16 याचुली से चला जाता है तो धीरे धीरे हर कंस्टिट्यूंसी से जाएगा। इट्स नॉट ए इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ना। नाको मेगारोइंग में मनी कल्चर चलता है ना, हाँ, क्योंकि मनी कल्चर जो ऐसा डीप रूटेड हो चुका है कि जगह जगह में पहुंचा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे इराडिकेट होना बहुत जरूरी है। तो इराडिकेट कैसे होगा, हम लोग एक दूसरे को अवेयरनेस मैसेज पास करना है, और हम लोग अपना से कैलकुलेशन करके देखिए ना। एकदम मोस्ट आपको इलेक्शन में पूरे 5 साल से पहले आपको कितना ना पैसा देगा, जितना आप पर वोटर का चार्ज ले रहा है वो पैसा तो आपका पूरा 5 इयर्स को कवर नहीं करेगा ना। फिर उसका नजर में, कैंडिडेट का नजर में आप तो एक बिका हुआ सामान हो गया ना, एक बिका हुआ सामान हो गया। आपका कोई औकात नहीं रह जाता है इलेक्शन का बाद में। आप वो कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो उसका पास जाके आप कौन सा मुंह लेके जाएगा, क्या बात करेगा। इसलिए ये सब चीज को हम लोग का आदमी समझना पड़ेगा। आप अगर पैसा नहीं लेगा, अपना कॉन्शियस से अगर आप कैंडिडेट को सपोर्ट करके वोट जिताएगा, वोट मारेगा, कल को आपका एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया या आपका एरिया को कुछ जरूरत हो गया बोलने से, ऑब्वियसली आप हक से जाके, सर मैडम मेरा एरिया में, मेरा गांव में ये है वो है बोल के ना, ताजी बरता क्या क्या बोलता है तुम, मतलब तुम क्या लिखना चाहता है लिखो, डिटेल्स में लिखो। तो आपका एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ आपका गांव को कुछ जरूरत हो गया तो आप लीडर को जाके अच्छा से आप अप्रोच कर सकता है ना। तो लीडर भी तो आपको अच्छा से हेल्प करेगा, हाँ रिस्पॉन्ड लेगा, हाँ ये एरिया का आदमी लोग अच्छा है, ईमानदार है, सीरियस है, हार्ड वर्किंग है, ज्यादा तंग नहीं करता है बोल के ना। दापो में ज्यादा चल रहा है ना मनी कल्चर, दापो वाला को भी ये करना पड़ेगा। दापो वाला को भी हम लोग प्रार्थना कर देना पड़ेगा ना। इरिटेटिंग हो गया है, सिर्फ सच को बोलता है, सिर्फ सच को बोलता है। आपको इरिटेटिंग हो गया है तो आप
ये क्या बोलता है, दांत खाज खुजली का दुश्मन क्या बोला था, वो दवाई लगाओ। आपको इरिटेटिंग हो रहा है तो आप थोड़ा फेसबुक ऑफ करो, फेसबुक ऑफ करके आप जाओ ना, बाहर जाओ, घूमने जाओ, कुछ अलग काम करो। आप फेसबुक ऑन रखेगा या फिर मेरा वीडियो को स्किप कर दो, बात खत्म, आपका इरिटेशन खत्म हो जाएगा ना। वो कुरम अपर सुबनसिरी और कमले में 30,000 ओनली। पानीजराम, चलो ये डिस्कशन जो अभी लंबा, बहुत लंबा चलने वाला है, हम इतना ही बोल रहे हैं कि अभी के लिए डिस्कशन को शॉर्ट कर देगा। मनी कल्चर को प्रैक्टिस नहीं करने से ठीक है, इसको जितना हो सके डिस्करेज करने से ठीक है। हम लोग सब का खुद का भलाई के लिए बोल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बोल दे रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी का कैंडिडेट काल को अगर उठता है, आप जो कैंडिडेट सही है उसको सपोर्ट कीजिए, जो कैंडिडेट लायक है, क्वालिफाइड है, काबिल है, उसको सपोर्ट कीजिए। पैसा का बेस में कैंडिडेट को सपोर्ट मत कीजिए ना, पैसा का बेस में कैंडिडेट को सपोर्ट मत कीजिए, नुकसान आपका ही होगा। पैसा आपको दे भी देगा, कहीं से दार उड़ करके भी दे भी देगा, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन वो या तो इलेक्शन हारेगा तो आपको टेंशन होगा दिखाई मिलने से, तुम हमसे इतना पैसा मांगा था सोचेगा, और जीतेगा तो भी टेंशन होगा, जीतेगा तो भी आपको उसको टेंशन होगा कि तुम हमको कौन सा फ्री में सपोर्ट किया था, तुम हमसे पैसा लेके ही सपोर्ट किया था, ऐसे सोचेगा ना। इसलिए पैसा का पॉलिटिक्स मत के लिए बोल के हम ये आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी वाला लीडर बनाइए। हो गया, बहुत बहुत सारा लोग इरिटेटिंग हो रहा है बोला है, इसलिए वो लोग का इरिटेशन को कम करने के लिए हम यहाँ में वीडियो को वाइंड अप कर देगा ना, तो आप लोग भी सो जाइए। थैंक यू सो मच, एक दो आदमी होने से भी लाइव में मेरा साथ जुड़ के सुनने के लिए, और मेरा सोच विचार को हम एक्सप्रेस किया है। ये किसी को हम गलत सोच के किसी के लिए नुकसान होने देगा या किसी को फेवर करके किसी को फायदा होने देगा, ऐसा सोच के वीडियो नहीं बनाया है दे, इसीलिए यहाँ पे हम रख रहा है। और बानू आंगू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका ऐसा कमेंट्स करने से, आप लोगों का ऐसा लिखने से मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब एनकरेजमेंट मिलता है, और बहुत ही वार्मली फील होता है कि चलो कोई तो है जो हमको सुनता है ना, एक होने से भी, दो होने से भी जो हमको सुनता है, उनके लिए हम अच्छा मैसेज लेके जाएगा सोच के हम लाइव में आता है, वीडियो बनाता है। थैंक यू सो मच। ओ macik no ulo do pene no presiden sab macik ay atko presiden macik no ulo do pene nam social media ho kapa kuma nam ngo kilu kam एक बार वीडियो मधु हो ngo gyo tune macik no naga gia majo si sultan akuling mam palala su sultan si hiere no teka teke halango nam loko live video ho guk paya tune no gyore gyota mapi ay oxígeno ya singa medam के साय लिखिदो वाले पा मचिक हम तीखे हो, ये गरीब है और बाकी सब तीखे, हेल्थ बीमार रहता है, गरीब है हेल्थ बीमार रहता है, बाकी सब तीखे। और अभी इलेक्शन का समय है, कुछ लोग गलत डिसीजन ले रहा है ना, कुछ लोग गलत डिसीजन ले रहा है, उसको देख के गलत डिसीजन मत लीजिए, सही डिसीजन लीजिए बोल के मेरा तरफ से एक सजेशन दिया है। मेरा जैसा लाचार बिना पैसा वाला को कौन सुनेगा, मेरा सजेशन को भी कौन सुनेगा ना, फिर भी हम बर्दाश्त नहीं होता है, चुप रहने दिल नहीं होता है ना, इसलिए हम आप लोग का बीच में आ जाता है बात करने के लिए और सजेशन देने के लिए। ये था थैंक यू ngage nguri bai nakap yang poji male रेंचिन पुंसो जी बहुत अच्छा बता। हाँ, पेमा खांडू साहब तो बोलता है तो उसका पब्लिक एड्रेस में ना, पब्लिक मीटिंग में बोलता है। हम लोग का तवांग साइड में तो मनी कल्चर ना का बराबर है बोलता है, वहाँ मनी कल्चर नहीं है बोलता है। तो हम लोग इस तरफ अबोतानी बेल्ट में थोड़ा ज़्यादा मनी कल्चर हो रहा है, उसको बंद कीजिए बोल के पेमा खांडू साहब बोलता है। तो इसका मतलब उसका बोला वाला जो सही है अभी यहाँ आपका कमेंट्स को देखने से ना। हम लोग तो पहले ऐसे भी सोचते थे सीएम साहब झूठ भी बोल सकता है बोल के, आदमी लोग ऐसे भी सीएम साहब ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ऐसे भी सोच सकता है। तो लेकिन आपका यहाँ आप जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं इसको देख के कंफर्म हो रहा है। चलिए, थैंक यू सबको, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। 11 बज गया है, आप लोग भी
डिनर उनर कर लीजिए, रेस्ट कीजिए ना अच्छा से। सबको शुभ रात्रि। और अगर मेरा आज का सेशन में अगर हम एक दो वर्ड इधर उधर 19-20 होके गलत बोला होगा तो माफ़ कर देना मित्रों, भाइयों और बहनों, प्लीज़। उसको लेके कल फिर इशू मत बनाइए। और हम अगर सही बोला है तो आप लोग एग्री होके थोड़ा सीरियसली सोच के, हाँ मेरा बर्मे शीतल आनी शीतल सही बोला है, उसका बोला वाला ठीक है बोल के आप लोग भी थोड़ा ना ये करने से ठीक है, थोड़ा सोच विचार सीरियसली करने से ठीक है। चलो सबको थैंक यू, गुड नाइट।